बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर आपको कहेंगे इस प्यारी सी सुबह में जो कि मंगल की सुबह है, वो दिन जिस दिन गोश्त नहीं मिलता और मुझे बड़ा मसला होता है कि मंगल बुध को गोश्त क्यों नहीं मिलता। मेरे साथ मौजूद हैं द गॉर्जियस द ब्यूटीफुल हलीमा जुल्फिकार। थैंक यू सो मच हुमायूं फर्स्ट ऑफ ऑल। और मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके प्यारे जिनसे आप सब बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मुझसे भी शायद ज्यादा, हुमायूं ज़ेब अब्बास। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। बिल्कुल ठीक ठाक। आप बहुत तेज हैं। क्यों? बहुत तेज। मैं कहता हूँ बहुत तेज है। आपसे ना बाल नहीं रह जाते, दर्द होता है, फिर छुट्टियां करती हो और आ जाती हो। यार व्हाट इज दिस बिहेवियर? नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं बताती हूँ, मेरे जो बाल है ना वो मुझे लगता है जैसे अगर कोट के साथ आप खुले रखो ना तो वो चार्ट से हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। चाहे आप उन्हें स्ट्रेट कर लो, नहीं चाहे आप उन्हें स्ट्रेट कर लो, चाहे आप उन्हें, मैंने सीरम लगाया, हाँ हेयर प्रोटेक्टिंग सीरम लगाया है। बाल बहुत तेजी से खराबी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए प्रिकॉशंस करना शुरू कर दिए, तो इसलिए सीरम लगाया हुआ है। लेकिन मुझे ये लगता है कि कोट के साथ आपके बाल टाइड अप ज्यादा अच्छे लगते हैं, अनटिल अनलेस वो सिर्फ ओवर कोट ना हो कि जैसे आपने कहीं वॉक इन करके जाना है फिर कोट उतार देना, तब आप अपने बाल बनाओ, वरना वो ब्लो ड्राई करा लो या कर्ल करा लो या कुछ भी करा लो, वो खराब से हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, आज जो सवाल मेरा आपके लिए, मुझे बताओ किसी मूवी ने, किसी ड्रामा ने आप पे इम्पैक्ट किया हो लाइफ में? अच्छा, आई वोंट से मूवी में बहुत सारी नाम भी ले लेना वैसे। हाँ नाम ले सकते हैं ऑब्वियसली, तभी तो पूछा है। अच्छा पहले ड्रामास का बताती हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर मूवीज का बताऊंगी, ठीक है। अच्छा ड्रामा जो है, यू रिमेम्बर ड्रामा मेरी ज़ात ज़रा बेनिशा? That impacted, oh yes, that impacted me a lot. और वो ड्रामा था जिसके बाद मैंने कुरान पाक को तफसीर के साथ पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद एक नॉवल मैंने पढ़ा, जिसके बाद और ज़्यादा मुझे हुआ कि कुरान पाक को मतलब से समझ के पढ़ना चाहिए। जिस नॉवल का नाम है मुसफ़ कुरान पाक को ही कहते हैं, लेकिन किसी और लैंग्वेज में। तो आप लोग ये किताब जो है ज़रूर पढ़ें, आपका अल्लाह ताला से जो बिलीफ है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और उसमें जो है वो डिफरेंट जगहों पे बताया जाता है कि अल्लाह में आपको साइंस दे रहा होता है, अरबी की कुछ लिखी हुई कोट्स आपको दिखा रहा होता है, लेकिन बिकॉज हमें अरबी समझ ही नहीं आती तो हमें पता ही नहीं लगता कि अल्लाह मियाँ क्या कह रहा है। और वो लड़की जो है जिसकी वो स्टोरी है, उसमें उसकी जब मदर जाने वाली होती है तो वो बार बार उसकी एक आयत पे नजर पड़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि जो हमारा है वो लौट के हमारे पास ही आना है। तो वो उसको फिर पता लगता है कि अल्लाह मियाँ मुझे बताना चाह रहा था। एक बड़ी प्यारी हदीस है, मैं सुन रहा था, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि हर सुबह 2 फरिश्ते उतरते हैं, ठीक है, और वो दोनों फरिश्ते जो है वो दुआ मांगते हैं। वो दुआ ये होती है, एक फरिश्ता कहता है कि अल्लाह ताला जो अपने माल से खर्च करता है उसके माल को दुगना कर दे, और अल्लाह जो इंसान बखील है उसका माल तबाह बर्बाद कर दे। तो दिस इज अ प्रेयर जिसपे वो लोग कंजूस, बखील का मतलब है कि कंजूस है, लोगों पे खर्च नहीं करता, ज़ख़ीरा करके रखते हैं और अपने पास ही रख लेते हैं। आप पे कोट अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, लुक्स नाइस। ये कोट जो है मुझे मेरे एक बहुत ही डियर फ्रेंड ने दिया है, और बर्थडे का प्रेजेंट है। आने में उसको काफ़ी देर हो गई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब भी मौसम है इसको पहनने का। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब जितनी सर्दियाँ रह गई हैं, मैं जहाँ जाऊँगी पहन के जाऊंगी। वो दोस्त अच्छा दोस्त है मेरा, मुझे बहुत अच्छा हमें बहुत ज्यादा साल तो नहीं हुए मिले हुए, लेकिन जब से दोस्ती हुई है इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी नाइस। थैंक यू। तो इसमें हाथ है दूसरे लोग का। हाँ आप बता सकती हैं मेरे गिफ्ट कि मुझे तो मसला नहीं, मुझे भी कोई मसला नहीं है। ये जी कोट मुझे हुमायूं ने गिफ्ट किया है, बर्थडे प्रेजेंट दिया है। आपने बताया कैसा दिया? अच्छा, मुझे बहुत अच्छा। और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द साइज, बिकॉज जो बाजुओं से साइज नापा जाता है, ये वाला कभी बैगी भी होता है, स्टाइल कुछ होता है, लेकिन बाजू जो है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अम्मी वाले बाजू हुमायूं ने मुझे एग्जैक्ट ऑन पॉइंट आए। अच्छा, मुझे किसी मूवी बताओ। अच्छा मूवी बताऊं? मूवी आई डोंट रिमेम्बर दैट मच मूवीज की। मैंने बहुत मूवीज देखी हैं, बिकॉज एक टाइम था जब मैं, आमना, आयशा और मोहम्मद, हम लोग रोज रात को एक मूवी भड़का देते थे, और कभी कभी 2 भी। तो मैं, मेरे ख्याल से कोई 3-4 हज़ार मूवीज देख चुकी होंगी, उसमें से याद करना मुश्किल है, लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिनमें जो केमिस्ट्री होती है
उससे आप मैच करते हो। Okay, तो good उनमें से answer. हाँ एक मूवी है जैसे नेम इज दिल धड़कने दो, उसमें जो आप डोंट टेक माय मूवीज नेम, मेरे पास है। अच्छा नहीं उसमें जो बहन भाई की केमिस्ट्री है, आई कैन कनेक्ट विद इट, कि वो मोहम्मद की और हमारी जो केमिस्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो आई कैन कनेक्ट। हमने मैचिंग की हुई है। इट्स ब्लैक पैंट एंड द जैकेट, ब्लैक पैंट, ब्लैक हाईनेक्स। आपने हाईनेक पहनी? हाईनेक पहनी दिखाओ है। कौन से। बहुत हमायों बदतमीज है, मैं हमायों को शो शुरू होने से पहले बता चुकी थी कि आई कैन नॉट शो माय हाईनेक, लेकिन हाँ मैंने ब्लैक हाईनेक पहनी। अच्छा हलीमा, बड़े मजे की बात है, मुझे जो आप अपनी पहले ड्रामा बताओ फिर मैं मूवी पहले बताऊं। अच्छा चलो। मूवी जो थी वो मुझे वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा was one of okay, because you are a friend person, friend kind of a person, and उनके साथ ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छी लगी थी मुझे। जिंदगी उससे हाँ मुझे कनेक्ट किया, मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद मैं एक ट्रिप पे भी गया, और मैं जब वो मूवी देखता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं I went to trip पे जाओ। हाँ मैं उसके बाद ट्रिप पे गया। वो ट्रिप मेरी टोमाटीना फेस्टिवल पे नहीं, टोमाटीना फेस्टिवल नहीं गए थे हम, अयूबिया गए थे। एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल हाउस। हमने एक जगह से जो एयर कराते होते हैं वो किया, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल हाउस। ठंड बहुत ज्यादा थी, हमने रात को बॉनफायर किया। वो पहली रात थी मेरी जिंदगी की, पहली रात तारे देखे आपने? मैं वही बता रहा हूँ, मेरी जिंदगी की पहली रात थी कि मैं पूरी रात जागा हूँ। आई डिड नॉट स्लीप ऑल नाइट। इज अ अर्ली स्लीपर एंड और मैं सोने के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है, अल्लाह माफ करे, अस्तगफुरुल्लाह, कोई मसला हो जाए तो अलग बात है, लेकिन मैं नींद के बगैर नहीं जिंदा रह सकता। और मुझे अभी तक याद है कि फायर थी, बॉन फायर था, मेरे 3 सबसे प्यारे दोस्त मेरे साथ थे, तो हमारे साथ ड्राइवर भी गया था, स्टाफ भी गया था, बहुत सारे लोग गए थे जो कि स्टाफ था, बेसिकली स्टाफ गया था। तो स्टाफ पहाड़ी के उस ऊपर था, वो अपना एंजॉय कर रहे थे। और हम, मुझे याद है कि जो गाना हम लगाते वो गाना हमने प्रॉपर पूरा गाते और चीख चीख के गाते, क्योंकि वो इको हो रही होती है ना, क्योंकि वहाँ घर नहीं थे ना, तो यूबिया था। और हमने जो फुल आवाजों में गाने गाए और हमें सर्दी भी नहीं लग रही थी, क्योंकि हम इतना चार्ज थे, हम डांस भी कर रहे थे, साथ हिल भी रहे थे, तो वो हम इतने वार्म अप थे कि हम पूरी रात हम कहते हैं आपका एनर्जी लेवल भी वैसे एक अदर एंड पे होता है ना, तो आपको सर्दी नहीं लगती। जिस तरह से कहा जाता है कि जिन लोगों की दिसंबर जनवरी में शादियां होती हैं उनको नहीं सर्दी लग रही होती, बिकॉज उनका एनर्जी लेवल, वो जो एक्साइटमेंट का लेवल होता है वो इतना ज़्यादा होता है। आई रिमेंबर मेरी शादी हुई थी दिसंबर में, और हम एक जगह फ़ोटोशूट कर रहे थे एक होटल में, और उसका एक वो बना हुआ था ना, बड़ा खूबसूरत था और स्टील का, और ना जो हमारे फोटोग्राफर थे वो हमें कह रहे थे कि स्टील वाले के उसके ऊपर ना आप हाथ रखिए, जैसे प्रिटेंड करें आप चल रहे हैं समथिंग। और जब हमने उसके ऊपर हाथ रखा तो जब थोड़ी देर बाद उन्होंने पिक्चर ली और जब मैंने छोड़ा ना, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरी थोड़ी सी स्किन इसके साथ जमी रह गई है, वो जमा हुआ था। हलीमा, मैं तुम्हें इतनी फनी बात बताऊं, मेरी कल परसों एक दोस्त की शादी थी और वो रो रही है और रुखसती हो रही है, और कैमरामैन वो सच अ सिली मैन, वो रो रही, कहती है मैडम कैमरे में देख के रोए, मैडम हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। उसको इतनी तब चढ़ी है, शी वाज क्राइंग, और वो कहता है मैडम हाथ उठा के रोए, मैम मेरे कैमरे की तरफ देख के रोए। तो मैंने कहा यार फोटोग्राफी बड़े अजीब है। अच्छा, ड्रामा जो मुझे इम्पैक्ट किया था वो है जिंदगी गुलजार है। That drama has impacted me a lot। और उसके बाद एक और in what sort, because वो जो career wise मुझे बड़ी इसीलिए चाह रही हूं लोगों को, मुझे इंडिपेंडेंट औरतें बहुत अच्छी लगती है। मैं चाहता हूँ जो अपने करियर के बारे में सोचती हैं, तो मुझे वो I was inspired, and there was another drama जो कि मायरा खान का था, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा। I loved शहरेज़ाद, yes, वो उसमें जो do you know कि हम दोनों ने जिन ड्रामास के नाम लिए हैं वो उमैरा अहमद के ड्रामास हैं, और तीनों तीनों ड्रामास उनके हैं, और बहुत बड़ी, बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त राइटर है। और मुझे इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि उसमें जो खुदावंद ताला के बारे में एक्सप्लोरेशन थी, जो कि हम इंसान से मोहब्बत करने लगते। बड़े मजे की बात हिना कहती है, हिना जो एक्ट्रेस है हमारी बड़ी अच्छी, हिना खान, वो कहती है कि मैंने इंसान से बड़ी इश्क किया और बहुत बेतहाशा इश्क किया, और कहती है फिर बंदा चला गया, तो उसने कहा आपने क्या सीखा उससे? उसने कहा मैंने ये सीखा कि आप इंसान से मोहब्बत कर सकते हैं, इश्क सिर्फ आप अल्लाह से कर सकते हैं। तो उस ड्रामे में भी ये दिखाया गया था कि आप मोहब्बत और लॉ सिर्फ उससे लगे कि उम्मीद सिर्फ उससे है, इंसान से आप उम्मीद लगाते हैं। मुझे उस ड्रामे का वो जो एक सीन था ना जिसमें वो जो माहिरा खान है, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द कैरेक्टर, इसलिए मैं माहिरा खान का नाम ले रही हूँ, वो जाती हैं उस लड़की से मिलने के लिए जिससे वो सोचती हैं कि जी मेरे मियाँ को प्यार हो गया, और उनके मियाँ जो है वो कन्फ्रंट कर रहे हैं कि मैं उसको नहीं देखता तो मैं पागल हो जाता हूँ, चमगादड़ बन जाता हूँ मैं दिन में।
तो जी वो जाती हैं उसको देखने के लिए और वो बहुत ज़्यादा तैयार होके जाती हैं, ग्रीन कलर की उन्होंने सिल्क की साड़ी पहनी हुई है और वो बहुत तैयार हो रही हैं और वो जाते हुए भी ना ये सोच रही हैं कि पता नहीं वो कितनी खूबसूरत होगी और मैं उसका मुकाबला कर सकूंगी और नहीं कर सकूंगी। और जब वो जाकर उस लड़की को देखती हैं तो वो शॉक्ड हो जाती हैं कि अल्लाह मियाँ ने उस मेरे मियाँ के दिल में से मेरी मोहब्बत निकाल के इसकी मोहब्बत डाली। इसका मतलब है कि वो जो दिलों में मोहब्बत होती है वो भी अल्लाह मियाँ डालता है, वो भी इंसान के अपने बस में नहीं है कि आपको हो जाए। और वाकई जब आपको किसी से मोहब्बत होती है तो ये सारी चीज़ें कि आप उसकी शक्ल कैसी लगती है, वो कैसा दिखता है, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं क्योंकि उस आपको लेकिन हलीमा मुझे उसमें जो नानी का कैरेक्टर था वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, जिस तरह वो सिखा रही थी, वो बता रही थी कि अल्लाह ताला के साथ लॉ लगाने से दुनिया की हर चीज़ आपको मिल जाती है। लेकिन हमें यहाँ पर मुझे लगता है जो मिलनी है वो ब्रेक है, ब्रेक लेंगे थोड़ा सा और वापस आएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह खैर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुपर प्यारी प्यारी सुबह में आप ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें। मैंने आज कहा था शो के स्टार्ट में एक बात करूंगा, मेरी अम्मा ने मुझसे आज सुबह बात की तो मैंने कहा कर ले तो जल्दी से कर ले। तो वो ये है कि अम्मा कहती है पहले ज़माने में ये होता था कि जिस अम्मा गाँव से हैं तो अम्मा कहती है कि जब बच्चे उतरते थे तो बच्चे सलाम किया करते थे, अस्सलाम वालेकुम, वो एक नारे की आवाज़ आती थी, लोग एक दूसरे को देखते सलाम करते थे। अब तो जनाजे गुजरते हैं आपके पास से, ऐसा मुंह बना के गुजर जाते हैं आपको सलाम। अच्छा मैं तो मैं तो पहले कर लेता हूँ। मैं तो अगर इतनी हैबिट है मुझे सलाम करने की कि अब मुझे इस बात पे अजीब भी लग रहा होता है कभी कभी कि अगला जो बंदा है ना मेरा मुंह यूं देख रहा होगा, जवाब भी नहीं दे रहा और आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप ही उसको अस्सलाम वालेकुम कहे, वो कभी आपको अस्सलाम वालेकुम नहीं कहेगा। खुदा के लिए ये जो पोजीशंस का आप लोगों ने अपने अंदर डाल दिया ना कि अगर आप डायरेक्टर हैं और वो कोई आप सीईओ है और आपको सलाम करे तो आप खाली मुंडी हिला दें, आपकी मुंडी तबाह बर्बाद हो जाए। आप ना मुंडियां हिलाएं, आप सलाम का जवाब अच्छा मैं अपने घर में भी सलाम करती हूँ और मेरी अम्मी तो जो है ना वो हमारी मुंडी मड़ोड़ दें अगर हम सुबह उठ के सलाम ना करें। और आपको और ना सिर्फ एक और चीज हमारी सलाम नहीं करना, आके गले मिलना है, पप्पी करनी है, उसके बाद आपको अलाउ है कि आप कहीं जा सकते हो, आप सिर्फ सलाम करना, ये ना आप गले मिल के पप्पियां शुरू करते हैं। मैं अम्मी की बात कर रही थी। ये ना खुदा के लिए कुछ और मत से कहो, कहेंगे हलीमा ने कहा था गले मिल के पप्पी करते हैं। हाँ तो कर सकते हैं, क्या मसला है? अम्मी को सिर्फ अम्मी को करने, अम्मी अब्बू बहन भाई, अम्मी अब्बू बहन भाई यही तक रहे, इससे आगे ना जाना खुदा के लिए। अच्छा ऑन अ सीरियस नोट कि आप ये जरूर सलाम किया करें और सलाम करना बहुत अच्छा होता है। अगर आप बाहर मुल्क जाएं मुझे इतना अच्छा लगता है कि वहाँ पे लोग आपको जानते हैं, ग्रीट यू और दे विल ग्रीट यू सो नाइसली। बेशक पीछे जाके हालांकि ये चीज जो है ये हमारे मजहब में है, ये हमारे मजहब में सिखाया गया है कि आप सलाम में पहल करें और आपको उससे इतनी नेकियां मिलती हैं, मुफ्त की नेकियां यार कमाएं आप लोग। और आज आपको मिलवाएंगे जनाब, क्योंकि आपको पता है हम आपके सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं और सेहत का ख्याल रखने के साथ साथ हम उनको आज बुलाया हुआ है जो आपको बताएंगे कि एक्सरसाइजेस कौन सी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकती है, मॉडिफिकेशन कौन कौन सी एक्सरसाइजेस में आ गई है, बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे। अगर आपका वजन जो है वो स्केल पर स्टैचू हो गया है, प्लेटू हो गया है, वो नहीं चेंज हो रहा, वो क्यों हो रहा है, क्या नई टेक्निक्स है, अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं आप कैसे कर सकते हैं। उन्होंने लेवल 1 भी पास किया है, लेवल 2 भी किया है, लेवल 3 भी किया है, लेवल 4 कर रहे हैं मुझे लग रहा है। हमारे साथ है मौजूद राजा उस्मान हमीद। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, फिटनेस ट्रेनर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान सबसे पहले हम सवाल पूछते थे, सुबह कितने बजे उठते हैं? मैं सुबह अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ मैं। और रात को कितने बजे सोते हैं? मैं सुबह रात को मैं 10 बजे सो जाता हूँ मैं। और ये जो स्लीप साइकिल है इसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है आपका वेट मेंटेन रखने में या वेट लूज करने में या गेन करने में? एंड बॉडी रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप सो नहीं रहे हैं साथ में तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं होगी। ये बात है, देखें कि एक दिन में हमें कम से कम हमें 6, 7, 8 घंटे की हमारी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए कि जब हम एक अच्छी रिकवरी में होते हैं तो हमारा जो माइंड है वो अच्छा काम करता है, हमारी बॉडी अच्छी काम करती है। जब हमारी नींद ही अच्छी पूरी नहीं होगी हम मेंटली और हम बॉडी के लिहाज से भी वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए जो एक दिन की जो हमारी नींद है वो कम से कम 6 से 8 घंटे होनी चाहिए। अगर रात में आप 6 घंटे सो रहे हैं तो कोशिश करें आप दिन में भी 2 घंटे की नैप लाजमी लें, क्योंकि इससे आपके जिस्म और सेहत पे एक
असर पड़ता है इसका। अच्छा, ये जो दिन वाला नैप है ये लेना ज़रूरी है, ये लेना चाहिए, और ये लेने से आपको कितना हेल्दी आप फील करते हो, इसके पीछे क्या साइंस है, क्योंकि हमारे मज़हब में तो है इस चीज़ का? देखें, अगर आप नैप भी नहीं भी लेते तो उसका कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आपकी रात की 8 घंटे की नींद पूरी है देन यू आर ओके, आप ठीक हैं, ओके हैं आप। अगर आपकी नींद नहीं पूरी तो फिर आप कोशिश करें आप दिन की 1 घंटे की नैप लेके आप उसका जो आपका ड्यूरेशन है 6 से 8 घंटे का वो अपना पूरा करें, बरकरार रखें, ताकि हाँ ये बेहतरीन हो गया। उस्मान, सबसे पहली बात लेवल 1 आपने कर लिया, मैं क्रॉस, आपने लेवल 2 भी कर लिया, लेवल 3 भी कर लिया, लेवल 4 में फंसे हुए आप, मुझे लगता है। मैं अभी लेवल स्टार्ट ही नहीं किया, बस उसके मतलब कभी मैं हाँ, वो लेवल 4 आपने करना है, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आप वो भी कर लेंगे। दीज आर द सर्टिफिकेशंस। आपको बड़ा मुश्किल होता है, आपका ताल्लुक भिंबर से, अगर आपने गलत नहीं हो तो। जी भिंबर ऐसी जगह है जहाँ पर आपने पहले अपने पैशन को वहीं पे प्रैक्टिकली किया, आप वहीं पे कुछ जिम्स में फिटनेस ट्रेनर रहे, आपने वन गुड डे सोचा कि लाहौर से जाके जो है सर्टिफिकेशन कर ली जाए, आपने यूके का सर्टिफिकेशन सेंटर भी ढूंढ लिया, वो भी कर लिया। पैशन को प्रोफेशन बनाने में बड़ा डर भी लगता है कि यार ये इससे रोटी रोजी तो नहीं कमाई जा सकती ना, शादी भी करनी, क्योंकि हम कल्चर से हैं कि हमें अम्मा पापा कहते हैं बेटा बोटी आएगी तो दुखी खिलाएगा, ठीक है। तो ये कैसे सोचा कि पैशन को प्रोफेशन कर लिया जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंसान को ना एक चीज़ की तरफ से इशारा हो जाता है कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक चीज़ ये सलाहियत रखी है। तो मैंने अपने अंदर ये चीज़ फील की थी कि मेरे अंदर कोचिंग की स्किल्स है कि मैं इस फील्ड में मैं अपने सोसाइटी को, अपने मुल्क को कुछ मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्रांसफॉर्मेशंस भी हैं और चल भी रही हैं। तो सबसे पहले मैं इस फील्ड में प्रैक्टिकली इंटर हुआ था। एजुकेशन मैंने अपनी बाद में 2-3 साल बाद मैंने अपनी स्टार्ट की थी। 2017 में व्हेन आई वाज 16 ईयर ओल्ड मैंने 2016 में जब इसका मैंने प्रैक्टिकली मैंने आगाज़ किया, मैं 2-3 साल इस फील्ड में मैंने प्रैक्टिकल गुजारे। प्रैक्टिकल गुजारने के बाद फिर मैंने चीज़ सोची कि मैं एक प्रोफेशनली मैं एक अपनी लाइफ इस फील्ड में गुजारना चाहता हूँ। तो फिर मैंने रिसर्च स्टार्ट की थी। रिसर्च के तो जब मैंने देखा कि एक लाहौर में एक इंटरनेशनल कॉलेज है यूके का, तो वो मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। वहाँ से मैंने लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 का इम्तहान मैंने पास किया। हलीमा, अगर आप देखें तो साउथ एशिया में, अगर आप देखें उस्मान, बड़े मज़े की आपको बात बताता हूँ, साउथ एशिया यानी कि हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में एक बड़ी चीज़ कॉमन है। वो कॉमन ये है कि जिससे भी करियर बनाना होता है वो मुंबई आ जाता है, ठीक है, बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे आ जाता है। हमारे यहाँ दूसरी सिटी से लोग इस्लामाबाद आ जाते हैं टू मेक द करियर, और कराची जाते हैं। दीज आर द 2 प्लेसेस जहाँ पे आके करियर बनाते हैं। आपने भी यही किया, आप भिंबर से आपने वहाँ पे 3-4 जिम्स में ट्रेनिंग दी, अब आप फिर वापस यहाँ पर इस्लामाबाद में आ गए। व्हाट मेड यू थिंक टू कम टू इस्लामाबाद? मैं चाह रहा हूँ वो जो करियर ओरिएंटेड लोग हैं, जो आज दूर दराज में लोग हमें सुन रहे हैं, उनको पता चले क्या इस्लामाबाद आना या कराची में आना क्या करियर को बूस्ट देता है? क्या आपको दिया? जाहिर सी बात है। देखें, आप जिस इलाके में आप जिस माहौल में आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं वहाँ के लोगों की साइकी को जानना बड़ा ज़रूरी होता है। इस्लामाबाद की साइकी डिफरेंट है, लाहौर की डिफरेंट है, कश्मीर की डिफरेंट है, मीरपुर, इस्लामाबाद, हर इलाके की साइकी बहुत डिफरेंट है। तो क्लाइंट के साथ फिर काम करने का मज़ा भी बहुत आता है, और गोल्स भी बड़े डिफरेंट किस्म के होते हैं। किसी का फिटनेस, मसल बिल्डिंग, फैट लॉस, वेट लॉस, और आपको भी एक जब क्लाइंट का नया गोल होता है ना, अगर आपको उसमें कोई कमी बेशी नज़र आ रही है तो फिर आप खुद भी सीखते हैं, खुद भी रिसर्च करते हैं, और इसी तरीके से फिर आप अपनी लाइफ में सीखते भी हैं। तो मेरे लिए यही था कि मैं एजुकेशन जब मैंने अपने लेवल 3 में लाहौर से मैंने किया, तो मैंने ये चीज़ सोची थी कि मैंने वहाँ पे भी माशाल्लाह मैंने ट्रेनिंग्स दी, मैंने वहाँ पे भी काम किया कि मैं अब ना इस्लामाबाद की तरफ मूव करूँगा और मैं इस्लामाबाद में क्लाइंट के साथ वर्क करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरी ट्रांसफॉर्मेशंस मेरी है भी और चल भी रही हैं। मुझे इस बात पे भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और उनको इतना ज़्यादा खाना पीना नहीं लगता। कुछ लोग होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म ही स्लो होता है, वो थोड़ा भी खाते हैं तो उनको हाँ एग्जैक्टली, हुमायूं ने जो वर्ड यूज़ किया है कि वो लोग कहते हैं जी हम तो हवा भी खा लें तो हमें लग जाती है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए कोई एक्सरसाइजेस इस किस्म की हैं कि जिनके करने से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाए, या फिर अगर आप वो एक्सरसाइजेस करके छोड़ दें तो दोबारा वो स्लो हो जाएगा, आपको वो करनी पड़ेगी। देखें, आप डेली की रूटीन रखें, आप अपनी एक्सरसाइज को रखें। एक्सरसाइज देखें, अगर आप मैं बताता चलूँ कि मैं ये भी नहीं कह सकता कि एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है कि हो सकता है मुझे जिम का वर्कआउट पसंद हो सकता है आपको योगा पसंद हो सकता है आपको डांस पसंद हो, और हो सकता है कुछ भी ना पसंद हो। तो आप वो चीज़ देखें। मुझे सिर्फ एक चीज़ पसंद है जिसका नाम है स्ट्रेचेस, बस। देखें, उस पर भी बात करते हैं, स्ट्रेचेस पे भी देखें। आपकी बॉडी को जो मूवमेंट अच्छी लगती है आप वो करें। मैं आपको ये भी नहीं कह सकता आप जिम करें, आपको जो अच्छा लगता है, आप योगा अच्छा लगता है आप योगा करें, आपको डांस अच्छा लगता है आप डांस करें।
ठीक है, आप पहले देखें कि आप अपनी भंगड़ा डाल दिया करो घर में। बॉडी को आप अपनी पहले मूवमेंट्स में लेके आए, ठीक है। आप बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं कर सकते, पहले आप सोचें, अपना प्लान बनाएं, अपना एक गोल रखें कि आप दिन में 20 से 25 मिनट आप एक्सरसाइज करें, आप अपनी डाइट अच्छी रखें। जब ये दोनों चीज़ें आपकी अच्छी होंगी तो मैं कहता हूँ आपकी सोचने से बॉडी का कोई नहीं होगा, ठीक है। ये आपका कंफर्म हो गया कि अगर बैठे बैठे आप सोचे कि यार अगर ऐसे हो जाए, ये नहीं हो रहा ना, बैठे बैठे कुछ भी नहीं होता। ये आप जब सुन ले कि जो सोच रहे हैं ना, कह रहे हैं कि सोच के हम लोग जो है ना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की जब भी बात करते हैं, मोटे से पतले की बात करते हैं। कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जिन्हें पतले से मोटे होने का मसला है। अब जो लोग हैं जिन्हें पतले से मोटे होने का, आई एम सॉरी टू रीफ्रेज यू, पतले से अब गुड हेल्दी चलो, हेल्दी कर लो, ठीक है, हाँ। ठीक है। अब वो लोग अगर जिम नहीं जा रहे हैं या ज़्यादा खाना नहीं खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाते हैं, जैसे मसल्स वीक हो रहे हैं और जो है बहुत पता लग रहा है ना, वाज़े फ़र्क पता लग रहा है। उन लोगों के लिए कौन सी एक्सरसाइजेज हैं उनको, क्योंकि आपको अगर आपने वेट लॉस करना है तो डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, अगर वेट गेन करना है तो डिफरेंट एक्सरसाइज हैं। उन लोगों के लिए कौन सी एक्सरसाइज? आई विल कॉन्ट्रडिक्ट ऑन दैट। नहीं, अच्छा, एक हाँ, हाँ, और आपने उसका भी बता यार, मैं तो आई एम नॉट इनटू जिमिंग एंड ऑल दिस, तो मुझे नहीं पता, ठीक है। आपको मुझे ऐसे रॉ पर्सन बताना है और डाइट का भी बताना है कि वो क्या करे। करना इससे कुछ भी नहीं है, सिर्फ सवाल के ये तो मेरे में सवाल बनता ही नहीं है, मैं तो पतली हूँ ही नहीं। अच्छा, और ऑन अ सीरियस नोट, जो कॉल हमारे पास आई है ना, आप अगर देखें जो स्टेट चैनल सब देखते हैं, जब ये प्राइम मिनिस्टर का एक खिताब आता है तो उससे पहले जुबैर साहब एक बहुत पुराने एंकर है, उनका एक स्टार्ट में वो नोट आता है, वो कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौम से खिताब करने लगे। तो हमारे शो का मुझे लगता है ऐसे ही है कि अब जो है ना, वो जिस तरह ज़ाहिदा आंटी कॉल आएगी उसके बाद प्रोग्राम चलेगा। सबसे पहली कॉल हमारी होती है ज़ाहिदा आंटी कॉल। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ का। कैसी है ज़ाहिदा आंटी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, बैठ के पढ़ रही थी कुरान पाक और आप लोगों के लिए दुआएं भी कर रही हूँ। अल्लाह ताला बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस हमारे लिए बहुत आपने दुआ करनी है। बहुत दुआ करती हूँ बेटा, आपके बगैर तो मेरी जिंदगी बिल्कुल अधूरी हो गई है ना, आप ये समझो। तो आज हमारी लाइट नहीं है ना, तो मैं रिपीट में प्रोग्राम देखूंगी। तो आई थिंक कोई जिम शिम वाले कोई गेस्ट आए हुए, इनको मेरा बहुत सलाम। शिम वाले आए हैं, जिम तेरी शिम में। अच्छा, इनसे मेरा सवाल है कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो पानी गर्म करती हूँ ना 1 कप, तो वो मैं गर्म पानी पीती हूँ और 7 कलंजी खाती हूँ। और मेरी 7 जेठानियां हैं, वो तो सारी जा रही है जिम शिम जाती हैं, मैं जिम नहीं जाती। तो मैं कहती हूँ मैं अपने आप को घर में ही फिट रखती हूँ, घर के काम शाम भी करती हूँ, गर्म पानी से अपने आप को थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, अपना मतलब ये मैनेज कर लेती हूँ सारा दिन। तो आपने मुझे देखा है ना हमायूं अलीमा, मैं कह रहा हूँ आपका सवाल मैं पूछते तो की नहीं बनती, आप बड़ी फिट है भाई, हसीना है, आप तो पूछे ही नहीं ना ये सवाल। बिल्कुल सही है आप, अल्लाह का शुक्र है। आप तो प्रिटी लेडी है। अलीमा, मैं अपने आप को फिट रखती हूँ बेटा, मैं जिस तरह हार्ट पेशेंट हूँ, शुगर पेशेंट हूँ, मैं अपनी बहुत ज्यादा केयर करती हूँ, बहुत ज्यादा अपना ख्याल ज़ाहिदा आंटी पता है खुद ही रखना पड़ता है, कोई आपका ख्याल नहीं रखता। क्योंकि मेरा घर मेरे बगैर चलता नहीं है, तो मैंने सारा सर्कल अपने सर पे चलाना है, तो फिर मैं अपने आप को फिट रखूंगी तो मेरा घर चलेगा। इम्तियाज खुद अपना बहुत ख्याल रखता है, वो इतना माशाल्लाह अपना ख्याल रखता है, क्यों ख्याल रखते हैं कि जगह ज्यादा हो जहाँ बैठे, बस और कोई ख्याल नहीं रखता। बहुत अच्छा बच्चा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बच्चा है, मेरी दुआ में हर वक्त याद है। बहुत अच्छा बच्चा है, अल्लाह ताला उसे सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिदा आंटी, सलामत रहे, हमारे लिए दुआ जरूर कीजिएगा। हमारे साथ समीना है कराची से। आप क्या कर रहे हो, आपकी टांग में दर्द है? सही तरह बैठो आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है समीना? माशाल्लाह माशाल्लाह फ्रेश हो जाते हैं प्रोग्राम सुन के आपका सुबह सुबह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये प्रोग्राम है, सारे मॉर्निंग शोज में माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं सुबह से जो है ना कॉफी का मग लेके बैठती हूँ और आपका प्रोग्राम सुनती हूँ। यार दैट इज वेरी स्वीट ऑफ यू, अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे आपको। बस इंशाल्लाह हम आपको बेहतर से बेहतर देंगे अब हर रोज, इंशाल्लाह आप देखेंगे, विल गिव यू द बेस्ट ऑफ आवर शोज। वो आई हुई गेस्ट, उससे मुझे एक क्वेश्चन करना था। मेरी एज 52 है। 52 है एज जी, तो मैं वैसे तो ओवरऑल बॉडी मेरी सही है, मैं वॉक भी थोड़ी बहुत करती हूँ, लेकिन जो है ना पेट जरा बढ़ा हुआ है, वो मुझे कम करने के लिए मैं जो है ना पूछना चाहती हूँ। ये हमारा कौमी खेल है, पेट बड़ा होना हमारा कौमी खेल है, हम सबके पेटों का हमारा कुछ नहीं हो सकता। आपको यकीन नहीं आएगा 45-48 तक जो है ना बिल्कुल स्लिम स्मार्ट थी।
लेकिन अब थोड़ा सा ना 3-4 साल से मेरे लिए हो गया है। उस्मान कुछ पूछना है आपने उनसे? 52 इयर्स ऑफ एज है उनकी अभी, वो कह रही 44-45 तक आई वाज गुड, मेरा पेट बिल्कुल ठीक था, स्लिम था, अंदर था, अब थोड़ा सा बाहर आप कोई निकला है, एक्सरसाइज तो करती हैं, कोई वर्कआउट करती हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी करती हैं? नहीं, सिर्फ वॉक करती हूँ शाम को और सुबह। ज्यादातर अभी सर्दियाँ हैं तो मैं शाम को पार्क जाके 15 से और 20 खाने मिनट पीने की walk रूटीन, करती मुझे लगता है मैं ट्रेनर हूँ, खाने पीने की रूटीन जो है वो आपकी नॉर्मल है? सुबह टाइम पे खाती हैं, दोपहर भी टाइम और नाश्ता रात मैं को? बहुत अच्छा करती हूँ, मुझे नाश्ते का बहुत शौक है, बहुत अच्छा नाश्ता मैं करती हूँ। दोपहर को थोड़ा लाइट लेती हूँ और रात को मुझसे ज्यादा नहीं खाया जाता। ठीक है, अभी ठीक है। पूछते हैं। खाना खाते ही कुछ भी नहीं करती हूँ। पूछना आपने? सर्दियों में मैंने ही सारे सवाल बिल्कुल पूछ लिए। ठीक है, थैंक यू सो नहीं, मच बस समीना फॉर easy है। कॉलिंग, बहुत यार गुल भाई शुक्रिया। बड़ी प्यारी जैकेट पहनी है मैंने आज, देखी है, फिट जैकेट। नादिया है जी हमारे साथ, अस्सलाम नादिया। वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बिल्कुल Good ठीक, morning। आप कैसी हैं नादिया? अल्लाह का शुक्र। नादिया मेरी जैकेट कैसी लग रही है? मैं यही बताने लगी हूँ आपको, जो सुबह की बात हो रही है ना, वैसे तो इनके पास पैसे नहीं होते, आपको कैसे इन्होंने गिफ्ट कर दिया ये बताए ना, बताए ना जरा मुझे। मैं तो हैरान परेशान हो गई जब से आपने कहा कि ये इन्होंने मुझे गिफ्ट की है सालगिरह पे। ये पता है हुमायूं की नानो लेके आई है मेरे लिए जैकेट। माशाल्लाह बड़ी प्यारी है, मेरी अम्मी को बड़ा प्यारा कलर लगा है। अच्छा। वो सूट कर रही है आप। बहुत शुक्रिया, हाँ, ये अच्छी बहुत लग रही है, बहुत शुक्रिया, प्यारी लग रही है, थैंक यू, बहुत थैंक यू प्यारी। वली भाई मैं नाराज हूँ आपसे, क्यों? मैं क्यों मुझे भी इस तरह का देना गिफ्ट, मुझे भी पता चले। अच्छा चलो ठीक है, अभी ना जब दोबारा जाएंगी तो मैं आपके लिए कोई अच्छी सी चीज मंगवा लूंगा, ठीक है? इतने प्यारे बाजू, बिल्कुल पूरे, माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही, पूरी है ना, बड़ी है ना छोटी है। थैंक हाँ, यू। ये हाँ बात भी है। बिल्कुल, हुमायूं ने ना मुझे लगता है अपनी नानों को मेरे वो बताया हुआ था कि Pictures भाई में। इतना इतनी हाइट है, ये है वो है सब कुछ। नहीं मुझे अंदाजा था आपकी साइज का, तो मुझे अंदाजा था, देखने से अंदाजा हो ही जाता है। हाँ, हाँ देखने मुझे, से और मुझे मैं अपनी अम्मी के लिए भी कपड़े जूते मैं लेकर आता हूँ, बहन के लिए भी, और हमेशा साइज की चीजें लाता हूँ मैं। अम्मी कहती है मुझे नहीं समझ में कैसे मिले। मैं भी तो बहन हूँ ना, मैं आपके लिए ले आऊंगा। मैं दुश्मन हूँ। नहीं आपके लिए, आप मुझे बस इंशाल्लाह मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, पक्का अब लेकर आऊंगा। आज चाय नहीं पीते जा रहे, क्या बात है, ठंडी हो गई है? नहीं पी रहा हूँ मैं कॉफी, मेरे तो आज बड़े घूट भरे हैं यार। बहुत सारी माँ मुस्कान आप ने पकड़ी है, उनका आपको नजर आ रहा, मुझे आपके हाथ खाली नजर आ रहे हैं। मुस्कान आप ही सदा की भूखी है, वो बस मुस्कान आप ही मग हाथ में लिए के बस घुट्टे परी जाती है। सदा की भूखी कावा पी रही है, खुद 2-2 कप कॉफी के गड़का लेता है यहाँ बैठा बैठा। माशाल्लाह इतनी अच्छी लग रही है ना, मेरी बहन को भी प्यारी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ माशाल्लाह। भाई भी प्यारे, वली भाई माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं दोनों। तो ये जो Thank you आपने so बुलाया much, हुआ है उस्मान अमीर, उसको भी कुछ कह दो यार, इतना प्यारा लग रहा है वो। माशाल्लाह सब प्यारे लग रहे हैं, वो भी भाई भी प्यारे लग रही हैं। अच्छा मैं कह रही हूँ मुझे ना नींद नहीं आती, तो मैं कह रही हूँ ना मेडिसिन खाती हूँ, किसी तरह ये ना खत्म कर दूँ मैं दवाई खाने का सिलसिला। ये आप उस्मान से पूछ रही हैं या मैं कहने लगी थी मंसूर से, या हुमायूं से पूछ रही हैं? ये वाली भाई से पूछ रही हूँ। अच्छा, जब बता ठीक है। दें तो दवा चल। होगी। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, सोने के बड़े अच्छे तरीके हैं। एक तो ये क्या? कि अगर आप सुबह कितने बजे उठते हो? मैं सुबह 4 बजे की उठी हुई हूँ, 11 बजने वाले हैं, देख रहे हैं अब। सुबह 4 बजे की उठी तो हुई हो? दोपहर को सोती हो नादिया? नहीं दिन को कभी नहीं सोती, मेरे साथ बहुत ज्यादा मसला है नींद का। मेडिसिन खाती हूँ, मेडिसिन खाती हूँ। अच्छा heavy एक हो अच्छा गई। तरीका है, एक Medicine अच्छा heavy हो तरीका गई है, उनकी। किताब पढ़ना शुरू कर दो। आप जब भी किताब पढ़ते हो, मैंने मोस्टली लोगों को देखा उन्हें नींद आ जाती है। आती है। आप सही कह रहे हैं, मेरे भाई कल मेडिसिन लेके उन्होंने मुझे दी नहीं है, कहते ऐसे ही नींद पूरी करो, ऐसे होती है। आपने कल मुझे बताना है, आज आपने रात को ना आपने किताब कोई लेनी भी है, अच्छी सी तब किताब तक नहीं पढ़ना शुरू छोड़नी कर दें। किताब, जब तक आप बेहोश मुंह पे किताब ना गिरे आके। मुझे नावल पढ़ना पसंद है। बस आपने कहा आज नॉवल पढ़ना है कोई, अच्छा ठीक है, ओके ओके। ठीक है, ओके, यार रखना अपना। आप भी ख्याल आप भी ख्याल रखो अपना। हाथ ऊपर के क्या करें, हाथ ऊपर क्या करें, सलाम नहीं। मुस्काना भी, मुस्काना भी। जी चंदा, इस तरह का मेरा जब कोट आना है। ठीक है, ठीक है। सदके मुझे सलामती। सुनाएगा ये ना, इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। ओके ख्याल रखो, ओके, सलामती। अल्लाह ठीक है, हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आप लोगों के सवाल जो है वो उस्मान से पूछेंगे, कहीं में रहेगा हमारे बस साथ। आप मैंने कल जो तुम्हें बुक वाली बात की थी
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी कुछ सवालात हैं जो कि जनरलाइज सवालात हैं जो लोगों को वेट कम वही पूछते हैं। जनरलाइज उससे क्या हो गया, आप लड़ क्यों रहे हो मुझसे? तो वो उनका जनरलाइज सवाल यही था, वो कह रही थी कि मेरा पेट जो है 52 इयर्स में निकल आया, बट आई वाज रियली ओके एट 45-44 में, मैं ठीक थी, लेकिन अब हो गया। अब ये क्या हुआ है? कह रही खाती भी टाइम पर हूँ, रात को डिनर भी इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ, वॉक भी कर रही हूँ, क्या चल रहा है, मस्ती क्या चल रही है? उनकी डाइट में जो कैलोरीज हैं, जो वो कार्ब्स ले रही हैं, जो शुगर है वो एक हद से ज़्यादा होगा। जिसकी वजह से मैंने कहा ना कि आप जब कैलोरीज आप ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आपके अंदर वो स्टोर होती हैं एज अ फैट की शक्ल में आपके अंदर स्टोर होती हैं वो चीज़ें। तो आपको मैं अगर बेसिक एक्सरसाइजेज बताऊं, आप वॉक भी कर रही हैं, आप वॉक के साथ कोशिश करें आप घर में 2-3 एक्सरसाइजेज आप कोर की, पेट की आप वो करें, आप लेग रेजिज कर लें। इसके अलावा आप जो साइड पेट की साइड की आपकी जो चर्बी है उसको करने के लिए आप कैटल बेल या घर में कोई भी इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं, आप उससे रेपिटेशन पानी की बोतलें उठा लें यार, 10 तो बड़े एक साइड पे 10 एक साइड पे, ठीक हो गया। आप इस तरह की एक्सरसाइजेज करें, आप वॉक करें, आप इन चीज़ों से इंशाल्लाह देखिए। अच्छा, शुरू में आपने बोतलें उठानी है, कुछ लोग बाल्टियां उठाने लग जाते हैं शुरू में, पानी की भरी हुई इतनी नहीं उठानी वजन एकदम हलीमा से। मैंने अम्मा को लेग रेजेस बताया, पेट की, अम्मी कहती मैंने पेट कम करना है, तो मैंने उन्हें बताया, तो 2 दिन की कहती है यार बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत, अभी सिर्फ 2 दिन किया तो कहती बहुत फ़र्क पड़ा है। तो मैंने हफ्ते बाद पूछा, मैंने कहा अम्मा यू स्टिल डूइंग इट? कहती नहीं बहुत फ़र्क पड़ा था मुझे तो। मैंने कहा कहती मुश्किल है ना, थोड़ी मुश्किल है। नहीं, लेकिन वाकई उस्मान ख़वातीन को ये मसला होता है जिनके सी सेक्शन वगैरह भी हुए होते हैं, उनसे भी पेट कम नहीं किया जा रहा होता, और ओल्ड एज में जाके वैसे भी ख़वातीन कहती हैं कि हमारा एक दफ़ा पेट निकल आए तो अंदर नहीं होता। तो ये एक्सरसाइजेस क्या रिपीटेशन इनकी करने से कोई फ़र्क पड़ता है या ये सिर्फ दिल पेशोरी के लिए कर रहे हैं? लाजमी देखिए, साथ में आपने अपनी डाइट को भी तो कंट्रोल करना होता है। आप सिर्फ पेट पे तो नहीं आप छोड़ सकते कि पेट निकला ही हुआ है तो जनाब पहले आप देखिए साथ में डाइट भी आप जो दिल कर रहा है वो खाते जा रहे हैं। डाइट पे भी आपने कंट्रोल करना है, आप साथ एक्सरसाइज करें, देखिए फिर आफ्टर सम टाइम आपके अंदर लाजमी चेंज। उस्मान कंट्रोल ये नहीं करना, मैंने अपने कज़न को कहा, मैंने कहा वो कर रही थी, और मैंने कहा यार तुम एक्सरसाइज भी कर रही हो, तुम्हारा क्यों नहीं कम हो रहा? कहती यार मैं सैलेड खा रही हूँ। मैंने कहा यार माशाल्लाह दैट्स वेरी गुड। मैं एक दिन स्टेइंग एट हर प्लेस, तो मैंने कहा ये सैलेड तुम्हारा है? वो कहती है हाँ, इतना मोटा आलू, इतने मोटे मोटे आलू उसके अंदर। मैंने कहा आलू डाले हुए तुमने, और इतना ज़्यादा चिकन। मैंने कहा भाई ये सैलेड है तुम्हारा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि उनको जब रिकमेंड किया जाता है कि वो सैलेड खाएं तो वो पहले खाना खाते हैं पूरा प्रॉपर, उसके बाद कहते हैं जाओ सैलेड का बोल लेकर सैलेड का, और वो सैलेड का इतना बड़ा बोल खाना शुरू कर देते हैं। हाँ, केले भी होते हैं। अच्छा, रहमान है जी हमारे साथ, रहमान अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हलीमा भी? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मैं रहमान अली की मिसेज बात कर रही हूँ। मिसेज रहमान। अच्छा, मिसेज है जी। आप लोगों का प्रोग्राम मैं डेली देखती हूँ और इतना मजे का प्रोग्राम आप लोगों का होता है कि दिल खुश हो जाता है, दिल पिशोरी होता है, थोड़ा सा पिशोरी सा। और आपने आज जो कोट पहना हुआ ना, जैकेट इतनी खूबसूरत है कि सर्दी बहुत दूर चली जाती है। थैंक यू सो मच। जो है इसकी मासूम सी शरारतें, इतना प्यारा लगता है ये, बहुत शुक्रिया, खूबसूरत लगता है जैसे। अच्छा, सबसे मजे की बात ये है कि आप लोगों का प्रोग्राम देख के ना यूँ लगता है जैसे बंदा जिंदगी की खुशियों में आ गया है। बीमारियाँ बहुत पीछे हो जाती है। मिसेज रहमान, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात कहूँ। ऐसे लगते हैं बहुत क्यूट। मिसेज रहमान, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। मैं अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात कहूँ। जब आपने मेरी तारीफ की और आपने इतना मुझे कुछ कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे एक चीज याद आई। शरीका नु अग लग दी और मट्टी मट्टी आग से आग बगोला हो गए। यहाँ पे पीसीआर पे भी है, फायर ब्रिगेड को अगर आप कॉल कर दें, इम्ती शिमती सब इज बर्न्स, एवरी बर्न्स हियर। इम्ती का ना मजाक करो। अच्छा, इतनी क्यूट बच्ची है वो, इतनी प्यारी लगती है। आप दोनों बहुत मेरे बारे में बात नहीं कर रहा था वो। मेरे बारे में नहीं थी ये बात, ये लोगों के बारे में थी, इनके। और खुदा का वास्ता बच्ची कह के आप बच्ची या वो बच्ची क्या मतलब है? मैं किसी की बच्ची हूँ, अपने अम्मी अब्बू की। हाँ, आप बहुत खूबसूरत लगते हैं दोनों। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अभी हम एक बात कर रहे थे कि सोना जब नींद नहीं आती ना तो किताब पढ़ा करें। मैं आपको एक और बात बताती हूँ बड़ी मजे की, कि अगर आप दुरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू कर दें तो इससे ज्यादा जो है आपके अंदर वाले इंसान को पुरसुकून कर देता है। और इतनी मजे की नींद आती है कि आपकी सोच होगी जब आप इश्क के साथ
वो काम करते वैसे रहमान, मैंने जब भी मुझे नींद नहीं आई ना कभी कभी, तो मैंने कहा मैं 100 दफा दुरूद इब्राहिमी पढ़ूंगा ना, बस मैं ये सोचता था। अभी वो सो होता नहीं था और मैं सो जाता, मैं सुबह कहता ओ यार याद नहीं रहता कि आपने कितनी दफा पढ़ा है, आप सो जाते सो जाते। दैट्स वेरी राइट। इस तरह पढ़ते पढ़ते सोए तो पूरी रात वो पढ़ने का सवाब मिलता। आपका बहुत शुक्रिया, इतनी खूबसूरत बात की आपने आखिर में और इतना प्यारा आपने मशवरा दिया। याहिया जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई आप लोग? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम उन्होंने निकाल दिए। हलीमा एंड हुमायूं दोनों को सलाम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? और आपके मौजूद मेहमान को भी बहुत सलाम हो। हलीमा, आपको देख के ना मुझे सर्दी लगना शुरू। अब मुझे देख के सर्दी, मुझे देख के गर्मी लगनी चाहिए, इतना वार्म कोट है मेरा। असल में बात ही कि वाकई ना कराची में भी इस वक्त अच्छी सर्दी ठीक पड़ी हमारे हिसाब से। बहुत बस कर दें यार, कराची की सर्दी मैं कहती हूँ, हम तो उस तरह की सर्दी को कहते हैं कि हो यहाँ पे हो जाए वो कसम खुदा की वो सर्दी मतलब ये ना कि आप वहाँ रहते ना, हमारी कंपैरिजन हम करते तो हमारे लिए ठीक होती है सर्दी। तो अच्छा याहिया, यू आर राइट। मैं भी लास्ट टाइम जो कराची गया था तो वो ओपन एयर फंक्शन था जो मैंने होस्ट करना था। आप बिलीव करें, मैं अपनी बॉस से भी कह रहा था, मैंने कहा यार ये तो सर्दी आर पार हो रही है। वो हवा इतनी श्रिल हवा थी ना कि वो आर पार हो रही थी, अंदर घुस जाती है हड्डियों के। हाँ बिल्कुल, समंदर है ना करीब असल में बात। अच्छा देखिए, बात इनसे आपके ऐसे एक दो सवाल करने। एक तो ये सवाल करना है कि देखिए हमारी जो लाइफ स्टाइल इतना चेंज हो गया है कि हमारे यानी हमारे जो सोने जागने का रूटीन बहुत खराब है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जाहिर बात है अब आप वक्त पे सो नहीं रहे, वक्त पे जाग नहीं रहे, अजीब आपका सिस्टम बना हुआ है। तो ये कितना हेल्थी है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली एक्सरसाइज जो का भी मसला ये होगा कि जो मॉर्निंग एक्सरसाइज है वो बड़ी फ्रूटफुल होती है, लेकिन नॉर्मली हमारे बच्चे वो उठते नहीं है टाइम पे और वो अजीब टाइम पे एक्सरसाइज करते हैं। तो इसकी टाइमिंग का मुझे बताइए किस वक्त सूटेबल होती है। दूसरी बात है कि आप जैसे आजकल के दौर में बड़ा ये है कि बड़ा फैशन के तौर पे भी लोग कीटो फूड और ये सब खाते हैं, और उसके बाद जो है वो सस्टेन नहीं कर पाते। 3-4 महीने की कहानी होती है, उसके बाद वो फिर वही हरकत शुरू कर देते हैं। तो वो इसको अब आपको एक रूटीन बनाने के लिए, आपको सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको क्या आपके अंदर चीज होनी चाहिए। दूसरी एक और चीज कि हम लोग वैसे फिटनेस के अलावा भी हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज कम हो चुकी है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि हम तो हर चीज रिमोट से करने लगे ना। अगर आप अपनी लाइफ में रूटीन के अंदर फिटनेस रखें और अपने आप को एक्टिव रखें, वो ज्यादा बेहतर है कि नहीं? मेरा तो दिल करता है मैं ChatGPT पे लिखूं कि प्लीज डू एक्सरसाइज फॉर मी करके मुझे दे दे और मेरी हो जाए। बहुत शुक्रिया। फिर ऐसा है कि फैन आपके ChatGPT के हो जाएंगे, आपके नहीं होंगे। वैसे ही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। बहुत शुक्रिया। सोबिया है जी हमारे साथ में। याहिया के सवाल ना लिख, मुझे तो याद है। जी सोबिया, अस्सलाम वालेकुम, कर लो बातें। वालेकुम अस्सलाम हलीमा एंड हुमायूं। माशाल्लाह आप लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें आप। अभी आप हुमायूं कह रहे थे कि कराची की हवा जो है वो आर पार होती है, कराची में कोई सर्दी नहीं है। या बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अभी मेरी फ्रेंड लाला मूसा से जो है वो कराची पहुंची है और वो कह रही है कि गर्मी का ये आलम है कि लोग ये अपर्स पहन रहे हैं, स्वेटर्स पहन रहे हैं, और मैं नॉर्मल से रूटीन के कपड़े यार दोपहर में ठीक होती है सोबिया, रात को बहुत अजीब सी सर्दी थी, मुझे तो बहुत ठंड लगी है रात को कराची में। नहीं, वो बहुत रात में बीच साइड पे आपके फंक्शन हो तो वो और बात है। अच्छा, वो तभी बीच साइड पे था फंक्शन, यू आर राइट। वही ना, बीच साइड पे हो आपके फंक्शंस हो तो वो और बात है। लेकिन कराची में अब आप इस्लामाबाद में आ जाएं या आप इस वक्त अगर आप पंजाब में चले जाएं फोक साइड पे, तो यहाँ सर्दी है। बिल्कुल ठीक है। कराची में ना एक मैंने बार बार जिक्र किया, एक बेकरी के केक रस मुझे बड़े मजे के लगते हैं, बहुत फिट है, उफ बहुत फिट है। समझ गए आप? तो क्या करें फिर उसका? समझ गए ना? नहीं चलो रहने दे, फिर मत समझे। चले, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। थैंक यू। अगेन मैं यही कहूंगी कि जब तक इंसान खुद से प्यार नहीं करता ना, वो अपने आप को फिट नहीं रख सकता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्योंकि इंसान के लिए जरूरी ये है ना कि आप अपने आप से प्यार करें। आपको लगता है कि आपकी एक एज है, जैसे वो कह रही थी, कॉलर कह रही थी कि मैं 52-53 में जाके मेरी वो जो है वेट ज्यादा हो गया, उस वक्त आप अपने आप को बिल्कुल छोड़ देते हैं।
आप अपना ख्याल सही नहीं बात रखते कर हैं। रहे हो आप, बिल्कुल सही आप 45 तक तो आप एक रूटीन में चल रहे होते हैं, बच्चों के पीछे भाग रहे होते हैं, चलो थोड़ा सा जब आप बस खत्म हो गई 50 के बाद तो एज खत्म हो गई है, तो फिर लेडीज अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। सोबिया जी, मैं आपको बताऊं, मेरे अब्बू माशाल्लाह आई सो लाइक माय फैमिली, कि मेरे अम्मी अब्बू अपना ख्याल रखते कि मैं आज सुबह उठा और मैं किचन में गया तो मेरे अम्मी अब्बू दोनों पंजीरी खा रहे थे। मैंने कहा भाई औलाद से भी पूछ लिया करे कुछ खाना है, दोनों पंजीरी के चमचे भरी जा रहे थे। आई लाइक इट कि माशाल्लाह दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, आई लाइक दैट। याया मेरे फादर को सॉरी हुमायूं, मेरे फादर की डेथ हो गई है 8 इयर्स पहले। 22 को उनको 8 इयर्स हो जाएंगे। वो स्टिल अपनी 65-67 इयर्स की एज में भी वो वॉक करते थे। उन्होंने चूट चौक से अगर सदर जाना है या AFIMS जाना है तो वो पैदल जाते थे। ये तो आप पिंडी की बात कर रही हैं जी, ये तो पिंडी की बात, चूट चौक से सदर इज पिंडी, राइट? हाँ जी, मेरा सारा जो है ना स्कूलिंग जो है वो चूड़ की है, और मैं सदर कॉलेज से मैंने BSc की हुई है। इसीलिए आपको कराची में सर्दी नहीं लग रही। नहीं, मैं आपको एक और बात बताऊं हलीमा, कि मैंने अपना सारा बचपन कराची में गुजारा है। अच्छा। मेरा ननियाल सारा कराची में है। अच्छा। और मेरा जो है ना कॉलेज, मेरा जो है वो 6 to 10 और ग्रेजुएशन जो है वो पिंडी की है, और मैं अब इस्लामाबाद में रह रही हूँ। चले, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फेल्ट लाइक फैमिली, लग रहा था आप कोई फैमिली मेंबर है हमारी, और मैं अब कॉल किया। बहुत शुक्रिया सोबिया, सलामत रहे, आबाद रहे। आमना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ आपके शो में। आपकी आवाज़ से अंदाजा हुआ है हमने, अब आपकी आवाज़ हम पहचान लिया करेंगे अगली बार, देखिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, शुक्रिया जी। मुझे आपके गेस्ट से ये पूछना था कि मेरी एज 32 करीब है और मेरा वेट ना बहुत ज़्यादा कम है। तो वेट गेन करने की कोई एक्सरसाइज हो, कोई डाइट हो तो प्लीज वो शेयर करिए। आप रुकिएगा एक सेकंड, आप कुछ पूछना चाहते हो इस बार उनसे? नहीं, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमना। जब आपकी मैं कॉल ड्रॉप कर दूं तो आप मुझे अपना रिपीट टाइमिंग भी शो का बताइएगा। 100%। अभी तो मेरे सीधी की आवाज बंद है ना, जज़ाकल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच आमना। 3 बजे 3 to 5 हमारा जो शो है वो दोपहर को रिपीट होता है, और रात को 11 बजे से 1 बजे तक रिपीट होता है। तो वो तो थोड़ा मुश्किल होता है जिन लोगों ने सुबह अर्ली राइजर होते हैं उनके लिए, 3 से 5 आप देख सकते हो, 3 से 5 आप देख सकते हो, और 5 बजे के बाद ये YouTube पे भी अवेलेबल होता है, तो अगर वहाँ भी आप देखना चाहें तो एक वहाँ और पे सुन भी लिखिए देख तो आपको आ जाएगा। अच्छा जी, अब एक तो मसला है कि जी वज़न बहुत कम है, 32 एज है और वज़न नहीं बढ़ रहा, किस तरह से बढ़ेगा? और ये मेरे ख्याल से वही एक सवाल है जो मैंने भी किया था कि कुछ लोगों को ये मसला भी तो होता है ना कि उनका वज़न नहीं बढ़ रहा और वो बहुत ही स्लिम है। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर आप सिर्फ खाने से आप अपना वेट अपना इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो आप कह सकते हैं वो हेल्दी वेट गेन नहीं होगा। अब अगर आपने हेल्दी वेट गेन करना है तो आपको साथ में एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। एक्सरसाइज आप देखें, आप वीक में 3 से 4 दफ़ा लाजमी अपना रूटीन बनाएंगे, आपने 4 दफ़ा 5 दफ़ा लाजमी आपने एक्सरसाइज करनी है। अब वो रूटीन कैसी होनी चाहिए? आपकी उसमें फुल बॉडी भी होनी चाहिए, आपकी कंपाउंड एक्सरसाइजेस भी होनी चाहिए, आपके सिंगल मसल्स भी होने चाहिए, ताकि आपकी पूरी बॉडी हिट हो सके। उसके साथ आपने अपनी डाइट भी रखनी है। अब डाइट में आप देखें आपने किस चीज़ को बेसिकली आपने हाई रखना है, आपने कार्ब्स को हाई रखना है। कार्ब जैसे मैंने आपको पहले बताया, कार्ब्स आप किन चीज़ों से ले सकते हैं? आप राइस से ले सकते हैं, आप पोटैटो से ले सकते हैं, आप वीट से ले सकते हैं, आप इन चीज़ों से इन चीज़ों से आप कार्ब्स ले सकते हैं। साथ में आपने बैलेंस डाइट के लिए प्रोटीन और फैट्स को भी रखना है। फैट्स आप देखें, आप हेल्दी फैट्स किस चीज़ से ले सकते हैं? आप नट्स से हेल्दी फैट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप प्रोटीन देखें, अगर आपने एक अच्छी प्रोटीन लेनी है तो अंडे से ज़्यादा आपको बेहतर प्रोटीन नहीं मिल सकता, कहीं पे भी नहीं आपको मिल सकती। तो ये चीज़ें हैं, आपने इन चीज़ों का डाइट में इस्तेमाल करना है। और एक्सरसाइज जो मैंने बताई कि आपने वीक में 2 दफ़ा कोशिश करें आप फुल बॉडी अपनी ट्रेन करें, और साथ में अपना सिंगल मसल्स में जैसे बाई, ट्राई, चेस्ट, विंग्स, शोल्डर। और ये घर पे कर लें या जिम ज्वाइन कर लें? घर में आप अगर करना चाहते हैं तो आजकल तो ऐसे भी इक्विपमेंट्स आ चुके हैं जो आप अगर बाय करते हैं तो घर में आपको फिर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको फिर ऑनलाइन आपको कोच हायर करना पड़ेगा। खुद आप कहें कि आप यूट्यूब पे देख के कर सकते हैं तो वो मुश्किल है। पोस्चर बेसिक तो हो जाती है, तो बड़ा मुश्किल तरीका बता रहे हैं। कुछ लोग नहीं जा सकते जिम ना, तो बेसिक तो कर ही सकते हैं आप यूट्यूब से देख के। आजकल तो देखें कि अभी टाइम की भी इतनी रिलैक्सेशन हो चुकी है कि जिम में फीमेल टाइम भी है।
अगर कोई को में नहीं आना चाहता तो उनके लिए फीमेल टाइम भी हमें अवेलेबल। राइट कि आप फीमेल वाले में चले फीमेल टाइम में आप टाइम जाएं। देखें आपने वेट गेन करना है ना, तो मैंने आपको डाइट बता दी, आप उस वो डाइट आप Follow कॉपी करें। करें, फॉलो करें, आपका वेट हो जाएगा गेन, लेकिन वो हेल्दी वेट नहीं होगा। ठीक है, आपको हेल्दी वेट करने के लिए साथ में एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। ठीक है जी, हमारे साथ जवार हुसैन है सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जवार भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बासी भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक जवार भाई, आपके क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैर, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। क्या कहेगा मेरा भाई? आज आपसे बहुत नाराज हूँ। मुझसे नाराज है? नहीं हलीमा, आपकी से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। क्यों मेरे से क्यों नाराज है? आपने इनको डांटा क्यों है कि कैसे बैठे हो? मेरी मर्जी, ये मेरा और हुमायूं का मसला है। मैं जैसे मर्जी उनको डांटूं। हमें तो अफसोस लगता है ना जी कि आप साहब को डांट रही हैं। नहीं, आपका क्या बनता है? उनकी अम्मी को अफसोस लगे तो चलो समझ में आता है कि अम्मियां होती है ना, मेरे पुत्र को किससे क्या कहा है, तो चलो वो मैं मान सकती हूँ। जवार भाई एक चीज मैंने कर दी है ना, आपको शायद वो रिकॉर्ड में नहीं आया, मैं आज लाइव बताया, तो ये हक दे दिया मैंने इसको, ये डांट लिया करे मुझे आज। आप ही बस मान ले, इसको हक दे दिया मैंने। मेरी प्यारी प्यारी दोस्त है। मैं जरा सर से एक सवाल कर लूं? जी जी अच्छा जवार भाई, आपको ये भी बता दूं, डांटना तो छोड़े, अब तो ये मुझे मारती भी है कभी कभी, तो आप उसका भी एक्शन लें यार। ये मार देती है मुझे, ये ऑन स्क्रीन नहीं मारती, मेकअप रूम में मारती है मुझे ये। ऑनलाइन तो ना मारे ना जी। हाँ, मना करें ना आप यार इसको। जी क्या सवाल पूछेंगे भाई? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि ये जो पेट बढ़ता है, ये कोई बीमारी होती है या खाने पीने होता है या तकाजा होता है? जो पेट बढ़ता है वो क्या बीमारी होती है? खाने पीने से होता है, बीमारी है या उम्र का तकाजा है? देखें ये आप यार बड़ा मजे का आपने सवाल पूछा है। बीमारी है, उम्र का तकाजा। देखें एज भी इसमें मैटर नहीं करती, ये आपका सिर्फ खाना पीना मैटर करता है। कुछ आपने यार हमारे यहाँ तो मशहूर है, आपका पेट निकला, कहते हैं शादी होगी तुम्हारी क्योंकि अक्सर शादी के बाद जो है वो पेट निकल आया करता है। थैंक यू जी सवाल में, बहुत शुक्रिया। अच्छा एक सवाल था याया का कि बेस्ट टाइम ऑफ एक्सरसाइज क्या है? थैंक यू कर लो। थैंक यू। बेस्ट टाइम ऑफ एक्सरसाइज क्या है उस बात यार? देखें एक्सरसाइज का तो कोई भी मतलब कि आप टाइम नहीं कह सकते कि आपने मॉर्निंग में ही करनी है। जाहिर सी बात है, कोई मॉर्निंग में बिजी है तो मॉर्निंग के लिए कहाँ से टाइम निकालेगा। अगर कोई मिड डे में बिजी है तो मैं कह दूं कि मिड डे का टाइम बेस्ट है। तो ये मिथ है ना कि सुबह करे शाम को करे। सुबह में ये होता है कि बंदा एक्टिव होता है। उस्मान को आप लोग अपना ट्रेनर रख लें, मेरी बात माने। उस्मान ने किसी चीज में सख्ती नहीं की, ना खाने पीने में सख्ती की है, ना एक्सरसाइज में सख्ती की है, ना टाइम पे सख्ती की है, जो दिल ना सुबह उठने पे सख्ती की है, ना रात को सोने पे सख्ती की है। इनको आप अपना ट्रेनर रख लें अगर आप लोग अपनी बॉडी ठीक कराना चाहते हैं। अच्छा जल्दी से ये बताएं, जवार भाई ने जो कहा उम्र का तकाजा, उम्र का तकाजा नहीं होता ये आप क्योंकि खाने पीने मुझे लगता है किचन से पेट बढ़ता है, एक्सरसाइज से भी नहीं, किचन से बढ़ता है ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। अब हिम्बर का स्टार आज हमारे साथ मौजूद था और उम्मीद है कि हिम्बर के लोग बड़े आप पे प्राउड होते होंगे कि यार हमारा जो बंदा है वो बार-बार टीवी पे आ ही जा रहा है माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। हम यहाँ पे लेंगे, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। हम लोग यहाँ थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ होंगी वो जो अब आपके हुस्न को निखारेंगी। कौन है वो जो जिन्हें दोबारा मुड़ के हमें नहीं देखा। लेकिन लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद वापस हाजिर, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह खैर। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग हुमायूं ने आप लोगों को ब्रेक पे जाने से पहले बताया कि हम आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि आप लोग बहुत खूबसूरत तरीन नजर आए, है ना हुमायूं? हाँ, आपके ना अंगूठी का एक नगीना गिरा हुआ पता आपको? ये मुझे पता है और ये रियल रूबी था। ये मेरे पास टाइम है इतना इसने मुझे नोटिस किया है, तो इसीलिए लोग तो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हैं हमारे मसले मसाइल देख के। हमारे साथ जो है वो डॉक्टर, बड़ी प्यारी डॉक्टर बहुत खूबसूरत है डॉक्टर साहिबा, और उन्होंने जब आई उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया कि मैं बड़ी अच्छी लग रही हूँ। मैंने कहा ये हेयरिंग दिस फ्रॉम यू सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट कि आप इतनी खूबसूरत हो के मुझे कह रहे हो कि हाँ, और मैं वहाँ खड़ा हुआ तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पर्स से कोई चीज ना निकाल।
ऐसे कौन से हीरे जवाहरात लेकर आई हैं आज, जरा देखते हैं इनके पर्स में क्या है हमारे जो कि हम साथ चोरी कर सकते जी हैं। मौजूद है। आप ऐसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि आप खूबसूरत कैसे लग सकते हैं। इनकी ग्लोइंग स्किन का राज जरूर पूछिएगा ताकि हम भी इससे फायदा उठा लें। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सना वकार। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग। पहला सवाल जो है वो रवायती हुमायूं पूछते हैं जी। वैसे तो सुबह उठना पड़ता है बिकॉज आई एम अ मदर एज वेल एंड विद द किड्स यू हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग। तकरीबन डॉक्टर साहब कितने टाइम पर 7-8 बजे उठ जाती हैं? अच्छा, और सोते कितने बजे आप? वो लेट होता है ज़ाहिर है बिकॉज यू नो आई कम लेट, काम ख़त्म करती हूँ 8:30-9 o'clock तक अपना। ठीक है। अच्छा, आप तो दूसरा सवाल मैं पूछूंगा। मुझे याद आ कि आप बताएं आपके पर्स में ऐसा क्या है जो हम चोरी कर सकते हैं? मेरा तो इंटरेस्ट आपके पर्स में चला गया। नहीं, बस वो यही है कि पाकिस्तान है, यू नो, यू हैव टू बी केयरफुल। माय गॉड, दिस इज सच एन इंसल्ट। पिछले दिनों ऐसे मेरे साथ भी ऐसा एक वाकया हुआ। हम लोग हट के जब वापस आए तो हमारी आब ज़मज़म की बोतलें चोरी हो गई। तो जैसे अब वो हम आए ना तो एवरीवन वाज लाइक पता लग गया पाकिस्तान आए। मैंने कहा वैसे हम हंस तो रहे हैं लेकिन कितनी शर्मिंदगी की बात। ऐसी बात कोई भी नहीं। मैंने तो वैसे ही मजाक में कहा था। मेरे बारे में तो फेमस ये है कि मेरे जो असिस्टेंट है ना, मेरे जो क्लिनिक में, वो मेरा पर्स और मेरा फोन साथ साथ पीछे पीछे लेके जा रहा था कि मैडम रह गया नहीं, पर्स और मोबाइल पकड़ नहीं, वो होता ये कि मैं छोड़ के मैं वो छोड़ के आगे चली जाती हूँ ना, अगले रूम में चली जाती हूँ, अगला काम शुरू कर देती हूँ। तो पीछे तो मैम ये तो संभाले, फिर आप मुझे। असिस्टेंट है? अभी भी असिस्टेंट है आपका भी? जी जी बिल्कुल। आप उसे निकाले, मुझे रखे, आप भागेंगी, मैं तो पीछे से भाग जाऊंगा। आप आगे कहीं और भागे। नहीं ऐसा डॉक्टर साहब जोक्स अपार्ट, लेकिन माशाल्लाह आपकी अपनी स्किन बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले तो अपनी रूटीन शेयर करें कि आपकी क्या रूटीन है, किस तरह से अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखती हैं, उसका ख्याल कैसे रखती हैं? चलें, इसमें बेसिकली ना बिल्कुल बेसिक। आपने हल्फ लेके सच बताना मैं आप क्या कर रही हैं। मैं ऑनेस्टली मैं आपको सच बताऊंगी, बिल्कुल अपने रूटीन को इतना बेसिक रखना चाहिए कि आप उसको फॉलो कर सकें इजीली, और इट शुड बी समथिंग जो आप रोज कर सकें। आप समथिंग जो ये ना हो कि आप उसको एक दिन करें, 2 दिन करें, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड बाय न्यू बहुत ही हाई एंड प्रोडक्ट्स खरीद के आप रख लें एंड देन यू डोंट यूज इट, लाइक वो पड़ा रहे, वो एक्सपायर हो जाए। सो बेस्ट चीज़ होगी कि आप ऐसी चीज़ करें जो आप डेली कर सकें। क्लींजिंग करें, ठीक है। व्हेन यू स्लीप एट नाइट, आप जब आपका जैसे काम है, यू वेयर मेकअप, आपको रिक्वायरमेंट है, जाहिर है आपने रोज़ फाउंडेशन, सो मेक श्योर दैट यू क्लींस योर फेस इन द नाइट। आप अच्छा सा फेस वॉश लें, फिर क्लींजर लें एंड यू वॉश इट अच्छी तरीके से। क्लींजर करने के बाद फेस वॉश करना है या फेस वॉश करने के बाद क्लींजर करना है? Cleanser, you remove the makeup with the cleanser and then you wash your face. अच्छे फेस वॉशेस हैं, ओवर द काउंटर भी मिलते हैं और मेडिकेटेड भी हैं जिसमें यू कैन यूज़ देम। जैसे टॉप लेयर ऑफ द स्किन अच्छी तरीके से एक्सफोलिएट भी हो जाती है केमिकली, नॉट फिजिकली। आप स्क्रब ऑफ कुछ नहीं करते, ठीक। एंड देन इन द मॉर्निंग एंड नाइट पे फिर आपने मॉइस्चराइज करना है। मॉइस्चराइजर से पहले आप हाइलोनिक एसिड सीरम भी यूज़ कर सकते हैं, रेटिनॉल भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें जो एंटी एजिंग चीज़ें वो आप यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर के साथ हाइलोनिक एसिड करना है या वो सिर्फ हाइलोनिक एसिड से फर्स्ट योर सीरम्स एंड देन इन द एंड यू यूज़ योर मॉइस्चराइजर ताकि वो बैरियर बन जाता है। सीरम्स के बाद जो मॉइस्चराइजर हम लगाते हैं उसमें जनरली लोग ये कहते हैं कि वो इसलिए लगाना चाहिए ताकि वो एक लेयर लॉक हो जाए और आप जो है वो सही तरह लगाओ। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट से मैंने अभी रिसेंटली ये सुना कि उन्होंने कहा कि आप सोने से 1 घंटा पहले जो है वो आप तब लगाएं ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि आप जैसे ही 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले आप जो है वो लगाते हो और फिर उसके बाद आप बेड पे चल जाते हो तो आपका जो तौलिया है वो या आपका जो पिलो है उसमें वो काफ़ी सारी चीज़ें चल जाती हैं। तो आपने कुछ भी उसके बाद यूज़ नहीं करना, घंटा पहले लगाएं सोने से। ये कितना बेहतर है? इसमें डिपेंड करता है कि आपके पास, अब यही है ना, यू मेक इट सो कॉम्प्लिकेटेड। इन चीज़ों को आप अब देख लें, इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड। आप अगर उसको 10-15 मिनट पहले भी लगाते हैं, जाहिर है आप कुछ भी लगा के, इफ यू यूजिंग योर पिलो एंड टॉवल जो भी आप लगाएंगे तो उसके साथ रिमूव, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन व्हाई मेक इट सो कॉम्प्लिकेटेड? व्हाई मेक इट सो? यस, जस्ट मेक अ सिंपल। आपने वॉश किया, सीरम लगाया, मॉइस्चराइजर लगाया, मैंने बहुत आसान तरीका रखा हुआ है। मैं यहाँ से जाता हूँ, अपना मेकअप क्लेंस करता हूँ क्लेंजर से, मतलब क्लेंजर से नहीं, मैं वो पैड्स होते हैं मैं उससे साफ करता हूँ, वो धोता हूँ। वाइप्स पैड कह दिए, सॉरी, वाइप्स से साफ कर, गरीब भी हूँ ना, नहीं पता चीज़ों का मुझे, तो वो उससे मैंने साफ किया, मैंने मुंह धोया, मैंने अपना वो क्रीम लगाई, दैट्स इट, एंड देन सनब्लॉक, दैट्स इट। उसके बाद रात को, हालांकि मैं इतना कंसिस्टेंट हूँ, मेरी लाश पड़ी हुई थी हीटर के आगे, मैंने कहा गाड़ी में पड़ा हुआ मेरा बैग, मैंने आज छोड़ दो मुंह धोना, ऐसे ही सो जाओ, पर मैं गया, मैंने जाके
निकाल के लाया बैग, इस कपती सर्दी में मैं गया, मेरे बैग लाया, मैंने मुंह धोया, मैंने मॉइस्चर लगा, फिर मैं मर गया। मैंने कहा बहुत मुश्किल काम हो गया मेरे से। फिर सुबह उठ के क्या किया आपने? सुबह उठ के यार आई डू इट, बस आई वॉश माय फेस और मैं अपना बस मॉइस्चर, एक मेरे पास क्रीम मैंने महंगी खरीदी है जिंदगी में और उसका मैं भरपूर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वो सुबह दोपहर से लगाते इतनी सी, क्योंकि वो खत्म हो जाएगी तो नई बहुत महंगी है, तो सुबह दोपहर शाम में वही लगा रहा हूँ। पर आप मुझे आज बताइए कि अगर कोई सनब्लॉक लगाया सुबह उठ के? हाँ लगा, वो जरूरी है। वो सनब्लॉक में लगाया, बड़ा महंगे वाला सनब्लॉक लगाया और मैंने ये किया था, मेरा बहुत महंगे वाला सनब्लॉक था, उसमें से डॉक्टर साहिबा ने इसमें बहुत फेसेस बनाए हैं, आप पूछो ना कि क्यों बनाया। महंगे वाला नहीं आप महंगा ले बेशक लें, सही क्वांटिटी लगाई कि नहीं लगाई? नहीं लगाई बिकॉज़ महंगा करके आप एक इतना लगा लूंगा तो फिर वो फायदा नहीं है, पूरा हो जाता है ना। सी मैंने पिछले दिनों हुमायूं को कहा कि एक उंगली कम से कम एक उंगली जितना जो सनब्लॉक है, ये तो फिर मेरी सैलरी सनब्लॉक में सारी चली जाएगी। तो इसका मैं भी आपको हल बताती हूँ ना, आप थोड़े हाई एंड प्रोडक्ट्स से थोड़े से लो एंड प्रोडक्ट्स की तरफ आए, गुड प्रोडक्ट्स। सो पाकिस्तान में आपको नहीं पता शायद स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे बनते हैं, नॉट द ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स जो फार्मूला क्रीम्स और वाइटनिंग क्रीम्स और वो जो 200-300 रुपए वाली, वो नहीं। बट महनाज ब्यूटी क्रीम नहीं, मैं किसी का नाम नहीं महनाज डजंट एग्जिस्ट, मुझे नहीं पता, रोज कोई ना कोई हर नाम की जो है वो आ गई है, हर किस्म की अजीब क्रीम होती है। लेकिन जो ड्रग फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ना, दे आर आल्सो मेकिंग, जो आपकी ड्रग्स बनाती हैं, दे आल्सो मेक स्किन केयर प्रोडक्ट्स एज वेल। सो यार डर लगता है मुझे कि अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं होंगी। सो आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं और आप उनसे पूछें, बिकॉज वी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। अब स्पेशली विद दीज, अब तो क्योंकि हम वेस्टर्न प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा बॉयकॉट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो स्किन केयर में भी किया जा सकता है। वी हैव प्रोडक्ट्स, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तानी ही यूज। उसमें होता ये है कि आपका ना कुछ चीज़ें जो हम कंसिस्टेंट रिजल्ट्स इनसे देख रहे हैं, जो हम 5-6 साल से पेशेंट्स को एडवाइस कर रहे हैं, पेशेंट्स हम रिजल्ट्स भी देख रहे हैं, हमें पता है इसमें एक्स्ट्रा हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं डले हुए, इस तरह की चीज़ें हैं। सो कितना एसपीएफ होना चाहिए सनब्लॉक? एटलीस्ट पाकिस्तान में 50 होना चाहिए, 50+। हाँ ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा बायकॉट से रिलेटेड, हम लोगों ने काफ़ी अरसे से बायकॉट किया हुआ है शैम्पूज़ का, जो हम लोग पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शैम्पू एक वो वाइट, एक शैम्पू और एक हेयर कलर, जो मुझे दिल कर रहा है कुछ कहने का। डॉक्टर सना को कह रही मैं काटूं इसको और मैं बोलूं नहीं कि मुझे पाकिस्तानी नहीं मिल रहे, और जो मिल रहे हैं वो अच्छे नहीं मिल रहे। और अगर आप जाके उनसे पूछते भी हो ना कि कोई पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इनमें से हैं, तो वो कहते हैं वो जो आखिरी लाइन है ना जिसके ऊपर मट्टी पड़ी हुई है, वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स है। पता है मैंने लिए और सिलिकॉन फ्री था, पर वो सब फ्री है, उसमें कुछ भी नहीं था शैम्पू में। और आप वो तेल लगा के अगर आप उस शैम्पू से धोएं तो आपको पूरी बोतल इस्तेमाल करनी पड़ेगी, वो नहीं उतरेगा तेल। ये क्या है? कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आप इसका जवाब होल्ड करें, हमने कॉलर लेनी है, कॉलर भी साथ, लेकिन आपने इसका जवाब देना है, आपको कसम है। शैम्पूज भी हैं, वीव गॉट। अब्बर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सिंध आला दे? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक हुमायूं भाई। सिंध वालों के हाल चाल बड़े खराब है, बहुत सर्दी यार। ये जो सर्दी का मसला है ना, ये इज्तिमाई चल रहा है आजकल, यकीन माने ऐसी सर्दी, और ऊपर से मुझे इतना डर लग रहा है कि बारिशें भी नहीं हो रही हैं। अल्लाह करे बारिशें दे अल्लाह मियां यार। और अभी आपने बताया ना कि ये रात को उठ के मैं से गया हूँ बैग लेने, अल्लाह जब बच्चे के लिए फीडर बनाने जाना होता है ना किचन तक, तो बहुत पड़ जाती होगी आई एम श्योर, कसम से यार, वो भी हीटर के पास से। और मैंने ना हीटर के साथ इस तरह एक छोटा सा घराना बनाया ना कि मैं और हीटर की इतना मेरी किसी के साथ कुर्बतों में कमी नहीं है जितनी मेरे हीटर की कमी है। मैं और हीटर एक साथ है, बिल्कुल जुड़े हुए आजकल। और हुमायूं भाई जो क्रीम लगा रहे हैं ना, ऑन ईयर तो नहीं बता सकते, बता दें प्लीज। मेरा डॉक्टर साहब से भी यही सवाल है, ये जो डॉक्टर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहिबा, मेरे ना चेहरे पे दाना होता बहुत दिनों बाद है, लेकिन वो अपना निशान छोड़ जाता है। अच्छा। दाने अभी जो है ना 3-4 निशान ऐसे हो गए जो अभी जा भी नहीं रहे, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा फेस वॉश यूज करती हूँ, मगर फिर भी जो है ना क्रीम नहीं लगाई जाती मुझसे। क्रीम नहीं लगाई जाती? क्यों नहीं? क्यों? बस बच्चे छोटे हैं, काम किया लेट गए। बिजी हैं, ठीक है। ओह अच्छा, यू आर बिजी। यार क्रीम लगाने में कितना टाइम लगता है यार। नहीं आई अंडरस्टैंड, ठीक है, लगा ले, अपना भी ख्याल रखा करो, बच्चे भी ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, हुमायूं भाई को देख के अभी हुआ है, इन्होंने बताया ना क्रीम का इतना अच्छा रिजल्ट आता है। सदके यार, बहुत शुक्रिया यार। हाँ वैसे रिजल्ट बड़ा फिट है उसका। नहीं वाकई में आया हुआ है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। थैंक्स।
थैंक्स, ख्याल रखिए अपना, बहुत ज्यादा सलामत रहे, सलामत रहे। मैंने क्रीम देखी कितनी फिट क्रीम है मेरी, माशाल्लाह जबरदस्त। डॉक्टर साहब वो कह रही है मुझे टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं ना वो है उस एज ग्रुप के जिनकी देयर पेरेंट्स, देयर मदर्स एंड उन्होंने अपने प्राइम टाइम में ख्याल नहीं रखा अपना 30s एंड 40s एंड देन जब आप नहीं जो काम आप 20s एंड 30s में कर रहे होते हैं ना स्किन केयर का, वो आपको उस वक्त तो फील नहीं हो रहा होता कि इट्स लाइक अ बिग डील, बट इट टॉक्स माइल्स जब आप अपने 50s एंड 60s में व्हेन यू जब एज ऐड होती है उस टाइम पता चलता है कि उन्होंने कैसा खाया, व्हाट वाज शी, उनकी न्यूट्रिशन कैसी थी, उन्होंने क्या स्किन केयर की, उन्होंने धूप से अपने आप को बचाया कि नहीं बचाया, सन ब्लॉक लगाया कि नहीं लगाया, उसके इफेक्ट्स आते हैं 40 के बाद, वो इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। सो मदर्स के लिए मेरे लिए मैं जो मदर से बात करना चाहूँगी कि येस यू वेरी बिजी, वी अंडरस्टैंड आपकी जो रिंकल्स है ना देयर टॉकिंग कि आप अपने बच्चों का यू बीन टेकिंग केयर ऑफ योर किड्स। डॉक्टर क्रीम नहीं अफोर्ड कर सकती, कोई टोटका है आपके पास के वो कर लें। बेसिक स्किन केयर आपने सुबह उठ के आपको जरा बेसिक स्किन केयर बता दे पूरे दिन की आपको। अब कोई और खबरदार कोई बोले अगर तुम बोले तो मैं मार दूंगा। सना आप बोलेंगी और बताएं डेली स्किन केयर बेसिक क्या है। सुबह उठें, वॉश योर फेस, मॉइस्चराइज करें, सन ब्लॉक लगाएं, ठीक हो गया। दोपहर हुई, वज़ू किया, वॉश किया, फेस किया, आपने स्वेटिंग की, 2-3 घंटे बाद रीअप्लाई और सन ब्लॉक, ठीक। उसके बाद आपने रात को अगर आपने मेकअप अप्लाई किया है, अगर आपने फाउंडेशन यूज़ किया है तो डू गुड क्लींजिंग एंड देन वॉश योर फेस। अगर इजाज़त देता है टाइम तो सीरम लगाएं, नहीं देता ना लगाएं, मॉइस्चराइज करें, सो जाएं बस। और फाउंडेशन को कम से कम इस्तेमाल करें, जो आपका मेकअप है ना उसको आप कम से कम इस्तेमाल करें, स्टेप डाउन करें। तो मैं बताऊँ सन ब्लॉक तो क्योंकि मैंने अपना प्राइवेट सेटअप साल हुआ है मुझे स्टार्ट किए हुए, मैं बहरिया फेज 7 में होती हूँ। उससे पहले भी यूज़ टू वर्क, मैं फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल से मैंने ट्रेनिंग की है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के पेशेंट्स नहीं आते थे, तो हम वहाँ पे सन ब्लॉक खुद बना के देते थे। जिंक ऑक्साइड को हम वैसलीन में वी यूज्ड टू मेक द फॉर्म बना लेते थे। बाय द वे आई हैव सीन योर क्लिनिक, इट्स इन बहरिया फेज 7, आई हैव सीन इट, मैंने देखा। हमारे साथ कॉलर है, कौन है? थैंक यू। सारा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। सारा आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सायरा, बहुत बहुत शुक्रिया। कलर कॉम्बिनेशन बहुत सूट कर रहा है दोनों पे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, अल्लाह आपको खुश रखे। क्रेडिट गोस टू हुमायूं। जी बिल्कुल, और आपका शो भी बहुत अच्छा जा रहा है, गेस्ट भी हमेशा की तरह बहुत अच्छे हैं। हाँ यार, ये इम्तियाज बड़े फिट गेस्ट हमारे लिए माशाल्लाह लाते हैं। हम पता नहीं, हम तो ना ढूंढ पे, नगीने पता नहीं कहाँ से आते हैं ये लोग ढूंढ के। कुछ पूछना चाहेंगे? बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें। हाँ जी, मुझे पूछना है डॉक्टर साहिबा से कि एक तो मेरी स्किन पे एक्ने का इशू है और मतलब एक दाना निकलता है, फिर वो निशान छोड़ जाता है, और कुछ भी कर लो वो निशान नहीं जाता। और दूसरे जो है ब्राउन स्पॉट्स जो है वो भी आए पिगमेंटेशन है पे। यार ये बड़ा मसला है, दाना चला जाता है पर वो निशान छोड़ जाता है। ठीक है सायरा। एक और बात पूछनी है कि ये जो नाइसिनामाइड सीरम है जिसकी बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है, तो मतलब ये सेफ है, ये यूज कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते, और इसके अलावा कोई ऐसी क्रीम या कुछ ऐसा बताएं जो कि ये एक्ने के निशान वगैरह खत्म हो जाए, ठीक और है, एक्ने भी ना हो, और ऐसा मॉइस्चराइजर भी बता दें कि जो एक्ने वाले यूज कर सकते हैं। और ठीक है, और बस ये ना और भी पूछ ले मेरी बहन, पूछ के आज सारे पूछ के जाएंगे। थैंक यू सो मच सायरा। सलामत रहो। सबसे पहले मॉइस्चराइजर, ठीक है, और फिर आपने वो क्रीम बतानी है जिससे एक्ने के निशान चले जाएं। अच्छा, मेडिकल क्रीम वैसे बता सकती है अगर कोई आपको मेडिकल पता है? रहने दें अभी वो नाम, फिर मैं बेसिकली एक बेसिक फार्मूला बता देती हूँ क्या करना है। जितने भी एक्नी के प्रॉब्लम्स हैं पोर ब्लॉक होने की वजह से, और जो किसकी वजह से, टोन्स और पिगमेंटेशन के जितने भी इश्यूज हैं, वो सब होते हैं डेड स्किन बिल्डअप ओवर द स्किन। जो स्किन की जो डेड लेयर है ना वो ऊपर पड़ी रहती है और उसको हम उतारते नहीं है टाइम टू टाइम, ठीक है। सो जिन लोगों को एक्ने का मसला है और जिनकी ये टू टोन पिगमेंटेशन हो रही है और साथ में जिनके दानों के निशान नहीं जा रहे, वो घर की जो क्लिनजिंग और सनब्लॉक ये सब तो हम कर ही रहे हैं, फिर उसके लिए यू हैव टू स्टेप अप एंड कम टू द क्लिनिक, ठीक है। आप एक स्पेशलिस्ट से ओपिनियन लें आकर, और मैं जो एडवाइस करूँगी वो ये है कि आप कम से कम महीने में एक दफ़ा एक्सफोलिएशन करवाएं पीलिंग एजेंट्स के साथ, ठीक है। केमिकल पील करवाएं वंस इन अ मंथ। उससे होता ये है कि 30 डेज़ में एक टाइम है स्किन का जो टर्न ओवर है न्यू स्किन का ऊपर आने का और डेड स्किन का
फॉल ऑफ करने का, यूजली वो बिल्डअप रहता है। सो आप घर में बेशक जितनी भी फिजिकली स्क्रबिंग कर लें, आप जितनी भी जो ओवर द काउंटर सिरम्स हैं और ये चीज़ें यूज़ कर लें, इनमें बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो व्हेन यू कम टू द क्लिनिक, सो द डर्माटोलॉजिस्ट ही यूजेस अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पील। वो जो स्ट्रेंथ होती है ना पील की, वो बहुत तेज़ होती है। आप इस तरह लेमैन में तेजाबियत उसकी ज़्यादा होती है। अच्छा, तो वो एक ही सिटिंग में वो आपकी जो टॉप लेयर है उसको वो एक्सफोलिएट करता है द डर्माटोलॉजिस्ट, ठीक है। तो वो अगर आप वंस अ मंथ कर लेते हैं ना, तो दैट्स अ गुड। उससे ये होता है कि आपकी डेड स्किन जब उतर जाती है तो पोर्स भी आपके बहुत जल्दी वो साफ हो जाते हैं, एक्ने क्लियर हो जाती है। लोग कहते हैं ये प्रोसेस नहीं करा, लोग कहते हैं प्रोसेस नहीं करना चाहिए, एक बार करा लिया तो फिर तो लग गए भाई, फिर तो क्लिनिक ही जाना है। नहीं, तो अब फिर आप सैलून भी, तो आदि जो आवाम है वो सैलून जाके क्या ब्लीचेस करवा रही है, और वो ये वाली जो थोड़े से हार्मफुल केमिकल्स हैं वो यूज़ कर रही है। ब्लीच तो स्किन को बहुत डैमेज करती है। सो ये चीज़ें तो आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक डर्माटोलॉजिस्ट से करा रहे हैं, तो डेफिनेटली ठीक है जी। रुकैया जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी मोबाइल ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आवाज़ इतनी दूर से आ रही है, मुझे लग रहा है आप हिमालय से आवाज़ दे के हमसे बात कर रही हैं। थोड़ा करीब तो आ जाए फ़ोन के। मैं इतनी दूर से बात कर रही हूँ तलागांग से। ओए होए, तलागांग बड़ी खूबसूरत जगह है वैसे। आवाज़ इसके आने में भाई देर लगती है ना। क्या कर रहे हो? क्या कहेंगी आप? अच्छा, मुझे ना वो मैम से बात करनी है। जी करें। आपको सलाम करें। वालेकुम सलाम। मैम आपसे ना दो चीजें जी। चेहरे पर लगा ली ना, मतलब वो सही है, चेहरे पर लगाने से गलत। दोबारा पूछिएगा और करीब आके जरा, आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, दोबारा पूछे। ग्लिसरीन चेहरे पर लगा, ग्लिसरीन चेहरे पे लगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, और दूसरा ये कि मेरी सिस्टर है, उसके ना गाल पे ना पिंपल्स खत्म हो गए हैं, लेकिन वो खड्डे से बांधते हैं। ओके, अच्छा ठीक है। तो बहुत शुक्रिया रुकैया, हमें समझ आ गई। मुझे लग रहा है वो एक्ने स्कार्स की बात कर रही हैं कि वो खड्डे से बन गए। ये दोनों सवालों के जवाब हम तो नहीं होते, स्कार्स के अलावा भी वो जो खड्डे, एक तो स्कार्स होते हैं ना, एक जो खड्डे रह जाते हैं अंदर, स्कार्स कहते हैं। नहीं, स्कार्स वो ब्राउन निशान नहीं होते। ना। हम लोग जी एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के दौरान जो है डिस्कशन कर लेंगे और वापस आके जवाब लेंगे। कहीं मिल जाएगा हमारे साथ। सुबह खैर। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब। जल्दी सवालों की तरफ आते हैं। आपने कश्यप राना की कॉल आ गई। कश्यप को तो नहीं पीछे कर सकते। कश्यप अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम सलाम, सुबह खैर। कैसे मिजाज हैं हलीमा? बेहतरीन मिजाज है। आप बताएं क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दी यहाँ जोबन पे है आजकल, बहुत ज्यादा सर्दी है, बहुत ज्यादा। मेरे तो पैर मेरे साथ ही नहीं है, मैं समझ रहा हूँ पैरों के बगैर इतनी सर्दी लगी मुझे यहाँ तक। अच्छा, मैं ना एक महफिल पे गई थी और मैंने वहाँ उम्रे की महफिल थी, फैमिली ने उम्रे पे जाना, तो मैंने आपके लिए स्पेशल आपके लिए दुआ की, अपने लिए भी की और आपके लिए। थैंक यू कश्यप। ये मेरे बिगड़े काम जो बन रहे हैं ना, ये इसीलिए देखिए आपने डॉक्टर सना ऐसी है ना, प्यार है माशाल्लाह, नहीं जबरदस्त। और मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी, आप फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में भी अपना प्रोग्राम कर सकते हैं वैसे, अगर आप चाहें तो। नॉट अ बैड आइडिया। जरूर, बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने, बहुत जबरदस्त आइडिया है। पर खाली दीवारों के साथ नहीं करना चाह रहे ना आप, बंदे इकट्ठे कर लेंगी कश्यप जी? ये तो मेरे बाएं हाथ का काम आपने बंदे इकट्ठे करने हैं साढ़े लिए। जी, पूरी कॉलोनी लेके आऊंगी इंशाल्लाह। यार मैं सोचूं इलेक्शंस भी हो रहे, एक काम करते हैं स्टैंड बाई को खड़ा ही कर देते हैं इलेक्शन फैसलाबाद में, क्या कहती है ना? स्टैंड बाई के जीतने का काफी पोटेंशियल है। हाँ, और मैंने ये भी कहा हमारे अब फैन वो एक पार्टी के साथ होंगे तो किसी दिन आप लोग हसनैन भाई का भी इंटरव्यू करें ऑन एयर। नहीं थैंक यू, बेइज्जती करेंगे वो आगे उसमें फिर जो हमारे साथ होगा ना, उसके बाद फिर आप लोगों से देखा वो तो हर सवाल करेंगे। ये क्या सवाल है? ऑन एयर कुछ नहीं कहेंगे आपको, मुझे उम्मीद है। यार आप लोग अभी जानते नहीं है उनको, उनकी पावर को नहीं जानते। कुछ कह सकते किसी टाइम उन्होंने भी स्टार्स लगाए हुए हैं थोड़े से। अच्छा, आज की सवाल है मैम से। जी जी, आपका मुझे पता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
कैसी हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कश्यप, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आप माशाल्लाह बहुत प्यारी और ग्लोइंग स्किन है आपकी। और ड्राई स्किन के लिए कोई मॉइस्चराइज बता दें, अच्छा सा मॉइस्चराइजर। ठीक है, ठीक है, मलाई लगाए दूध से उतार। थैंक यू सो मच। दूधों पे आजकल मलाई आ ही नहीं रही। सिमाब है हमारे साथ पाकपतन से। डॉक्टर साहिबा विल किल अस। वो कहेंगी कि तुम लोग इतने सवाल लेके आ गए हो कि अब मैं कैसे जवाब दूं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है आप? जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। सुबह खैर, आप कैसी हैं सिमाब? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो कश्यप की जो पोएम है वो बड़ी परफेक्ट थी, मशहूर मकबूलो मारूफ हो गई है। जी जी, वो अभी लाइन पे थी तो इसलिए तारीफ जरूरी हो गई। बहुत अच्छा, बिल्कुल और दूसरा ये कि यहिया भाई के लिए वालेकुम सलाम। उन्होंने कहा था कि हुमायूं की जो तारीफ करने वाली खवातीन है उनको सलाम हो। इतना गौर कहाँ से लाते हैं आप लोग दिमाग? मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, याद रखा बहुत। मैं पता है, मैं तो मुझे लगता है मैं दिमागी तौर पे मुझे बहुत बढ़ने की जरूरत है। आप लोगों के पास बहुत फिट दिमाग है माशाल्लाह। और दूसरा ये कि ना मंगी भाई के लिए बहुत शुक्रिया कि हुमायूं को जून में मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारा ना चैनल बड़ा खराब आ रहा है, तो वो ना बस भी जिक्र इसलिए करना था कि जब बस आती थी ना उनका सेगमेंट बल्कि जब आता था तो चैनल बहुत क्लियर आता था। अच्छा। तो उसके बाद बिल्कुल ही चैनल हमारा कोई और चैनल आने लग गया ना इसकी जगह। अच्छा। तो अभी जिस दिन बस आई तो इत्तेफाकन मैं आपको जिक्र करने वाली थी और वो आ गई, तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था उनको, जैसे पुराने दोस्तों को देख के नहीं। जानू मैम, वो हमारी प्यारी सी टीम मेंबर है। तो अच्छा, तो वो ना मंगी भाई शायद पैदल निकले थे, तो हुमायूं ने तो मुझे मजाक किया था कि वो एंटीना ठीक कर देंगे, मैं उनको भेज रहा हूँ तुम्हारी। करके एंटीना ठीक मंगी? हाँ जी, वो एंटीना हमारा पिछले साल जाते साल में एंटीना ठीक हो गया भाई। जबरदस्त, मुबारक हो जी आप लोग। अब आप लोग बड़े प्यारे आ रहे हैं हमारे टीवी पे, बड़े खूबसूरत आ रहे हैं आप। माने इस पैदल चलने की वजह से मंगी का शटांग वजन भी कम हो गया है। आज मैं देखा शटांग सा वजन कम हुआ है उसका। हाँ चले, ख्याल रखिए सिमाब। थैंक यू सो मच सिमाब फॉर कॉलिंग। सवालों के जो ढेर लगे हुए आप जल्दी से बता दें। सबसे पहले मॉइस्चराइजर। अच्छा, अगर आपकी ड्राई स्किन है ना, बहुत ज़्यादा फ्लेक श्लेक हो रहे हैं, तो आप थोड़ा फैट बेस्ड मॉइस्चराइज़र लें। अब और अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई नहीं है और एक्नी होती है और ऑयली स्किन है, यू स्टिल नीड अ मॉइस्चराइज़र। उसमें आपने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लेना है लोशन फॉर्म में, ठीक है? तो फार्मेसी में जाएं और पूछें वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र वो लोग लें जिनको एक्नी हो रही है और जिनको नहीं हो रही वो दूसरा वाला ले लें, नॉर्मल वाला, ठीक है? अच्छा, कुछ लोग हैं जिनको दो टाइप हैं, फैट बेस्ड या ऑयल बेस्ड, ठीक है? दो टाइप्स हैं उनकी स्किन के ऊपर। एक कुछ पोर्शन है जहाँ पे बहुत ऑयल है और कुछ पोर्शन है जो ड्राई है। वो क्या करें? डिफरेंट लगाएं? नहीं, अब इतना मुश्किल ना, कॉम्बिनेशन स्किन है बेसिकली ना। सो आपने देखना है कि अगर आपको, हम तो डर रहे हैं कुछ मुश्किल ना करे, इतना मुश्किल ना मुश्किल करें, जिंदगी को आसान करें प्लीज। आप लोग दूध निकाले मलाई लगाएं। यार क्या करें, आप पहली मिली है जो कह रही हैं आसान करो, वरना तो मुश्किल करने पे लोग तुले पड़े हैं, हम क्या करें? ये बस ये असल में मसला ये है कि गूगल आ गया ना हमारे पास, तो एवरीबॉडी इज ओवर एजुकेटेड। हमें भी ना बहुत ज़्यादा ओवर एजुकेटेड नहीं, ओवर इन्फॉर्म्ड है, एजुकेशन इन समथिंग। तो उसमें ये है कि जब वेल इन्फॉर्म्ड पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है ना, और साथ में अपने फिल्टर्स भी लेके आता है कि ये फिल्टर है जो ऐसी में लग रही हो ना, ये मुझे असल में होना चाहिए। तो वो फिर वो ओवर इन्फॉर्म्ड पेशेंट को फिर आपको यू हैव टू ब्रिंग हिम डाउन टू द लेवल, यू नो, कि यार ये वापस आ जाओ नॉर्मल लाइफ में, कोई बात नहीं। मॉइस्चराइज़र आपका इस तरह का है कि आप वाटर बेस्ड स्टार्ट करें, एंड इफ़ यू थिंक कि द ड्राइनेस उसमें वहाँ पे एक्नी नहीं हो रही है आपकी ऑयली एरिया पे, तो आप वाटर बेस्ड पे ही रहें, ठीक है? कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक्नी बन रही है तो वाटर बेस्ड पे ना, अदरवाइज यू कैन मूव टू, क्योंकि सर्दियाँ हैं जिस तरह, तो हम सब स्टेप अप करते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद बहुत डिटेल में पिंपल्स के बारे में बात करेंगे। पिंपल का स्टार्ट क्यों होता है, जो 18 साल की, 19 साल की, 14 साल की बच्चियाँ होती हैं उनमें, और फिर उसके बाद जो खड्डे रह जाते ताकि उनका सवालों का जवाब भी हो जाए, इसका क्या है इलाज? नूर है हमारे साथ मुल्तान से, फिर हम आपसे आके ये सवाल का डिटेल जवाब लेते हैं। जी नूर, क्या हाल चाल? सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है नूर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कुछ दिनों के बाद कॉल कर रहे हो? मैं कुछ दिन के बाद नहीं कर रही, आज मैं फर्स्ट टाइम आपके शो पे कॉल कर रही हूं। That's not that Noor then. ओके, हमारे पास एक नूर फातिमा की भी कॉल आती है। ओके, हां हाँ जी,
तो ना मैंने जरा ये आपका शो देखा, मुझे बड़ा पसंद आया। बहुत शुक्रिया। क्या कह रही हैं आप? दोबारा कहिए। हो रही है नूर, दोबारा बोले। मैंने कहा फर्स्ट टाइम आपका देखा था, आप जगह तब्दील कर सकती हैं क्योंकि आवाज़ कट रही है, हम सही सुन नहीं पा रहे। आपको तब्दील कर ले ताकि हम आपकी कॉल कट ना जाए, हम आपसे बात कर लें। थोड़ी सी जगह तब्दील करें। देखिए कितने अकोमोडेटिंग, आप देखिए कितने आसान लोग हैं। आप डांटी जा रही हैं। जी आप बताएं नूर। जी मैं ये कह रही हूँ, मैंने कहा फर्स्ट टाइम मैंने शो देखा, मुझे बड़ा बात करते हैं, तारीफ पे कट जाता है। अच्छा थैंक यू नूर, मुझे हमें यकीन है आप तारीफ ही कर रही होंगी। बहुत शुक्रिया। आवाज कट रही है तो बहुत ख्याल रखें अपना, सलामत रहे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। पिंपल्स, हाँ, पिंपल्स क्यों होते हैं उस एज में? स्टार्ट क्यों होते हैं? यंग एज में होते हैं, टीनेज लाइफ में। जैसे बच्चे जो है ना वो अपनी प्यूबर्टी को हिट करते हैं, सो दैट इज़ द टाइम जब हार्मोन्स आपकी बॉडी में इम्बैलेंस होना शुरू कंफर्टेबल हो रहे होते हैं। दे गेटिंग उस वक्त ये होता है कि एक्नी बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ फ्यू रिसेप्टर्स, वो बात सारी एक्नी जो है वो फिर एक तो इस वजह से हो रही है, हार्मोन्स की वजह से। दूसरी बात ये होती है कि अब बच्चे जो है ना वो खेलते बाहर धूप में, स्पोर्ट्स कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्लींजिंग नहीं कर रहे। दे डोंट केयर मच, जितना आप जब आप 20s एंड 30s हिट करते हैं तो स्किन केयर ज़्यादा करते हैं। सो वो वॉशिंग भी नहीं हो रही, क्लींजिंग नहीं हो रही, सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है, पोर में ज़्यादा जो है वो ओवर प्रोडक्शन ऑफ सिक्रीशंस हो रही है और हार्मोन्स। सो ये सब चीज़ें एक्नी को वो करती हैं, एग्रीवेट करती हैं। ठीक है। कोई खाना पीना भी है जो एग्रीवेट करता है? बिल्कुल, खाने में जो है वो अब जो रिसर्च, पहले तो कहते थे कि ऑयली चीज़ें जो है वो अवॉइड करें, फ्राइड स्टफ ना खाएं, लेकिन अब जो न्यू रिसर्च हुई है उसमें जो हाई ग्लाइसीमिक डाइट्स हैं, जिसमें जो ज़्यादा शुगर कंटेनिंग डाइट्स हैं, उससे एक्नी ज़्यादा एग्रीवेट होती है। ठीक कैसे हो सकती है? ठीक कैसे हो सकती है? ठीक करना बहुत ज़रूरी है। एक्नी को टीनेज लाइफ में कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट हैज़ अ टेंडेंसी कि ये ग्रो करेगी और ये 20s एंड 30s में भी अब एडल्ट ऑनसेट एक्नी जिसे हम कहते हैं वो भी होती है। और एंड देन वो जब ठीक होती है तो फिर वो अपने जो पीछे निशानात छोड़ के जाती है, एक तो निशान छोड़ती है और फिर स्कार्स छोड़ती है। स्कार्स वो खड्डे होते हैं, कुछ उभरे हुए, कुछ बैठे हुए, जो इम्बैलेंस कर देते हैं आपको, पूरा टेक्सचर आपकी स्किन की जो है वो जहाँ वो एक अनइवन हीलिंग ऑफ द स्किन हो जाती है एक्नी के बाद। वो बेसिकली अब वो एक बहुत ही फिर एक स्कार फॉर लाइफ है ना। तो एक्नी को अगर उस वक्त अगर आप बच्चों को, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको फेस वॉशेस बताऊँ, फेस वॉश से जिससे वो क्लींजिंग कर सकें, बेसिक क्लींजिंग करें, फेस वॉश यूज़ करें। अगर हार्मोनल इश्यूज़ हैं, PCOS है, उनको आप जल्दी पिक करें और उनको ट्रीट करें, ठीक है। वो उसके लिए यू नीड टू कम टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा, बच्चियों को 14, 15, 16, 17 साल की उम्र में डर्मेटोलॉजिस्ट, अगर एक्नी हो रही है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लेके जाना चाहिए? क्यों नहीं, बिल्कुल। हमारे हम पास लोग कॉलर भी लेते हैं साथ में। मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो लोग भी जो चले जाते हैं और निशान छोड़ जाते हैं, और ऐसे पिंपल भी ज़ाहिर लगते हैं जो निशान छोड़ जाते हैं। ज़ैद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? हाँ, गॉड ब्लेस यू। मैं आपका शो देखता हूँ, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। फैमिली शो है और थैंक यू सो मच, दैट इज सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू जी। अच्छा, मेरा एक्चुअली मैं एक इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ अभी, क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड ये बैठी हैं फीमेल माशाल्लाह से। जी तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वेट लॉस के लिए मुझे थोड़ा सा इशू है। एक्चुअली मैं दुबई में हूँ, तो वहाँ पे वहाँ पे आपको पता है फास्ट फूड ज्यादा चलती है, तो मुझे आप काइंडली बता सकती हैं कि इसका क्या सीन है वेट लॉस के लिए? ठीक है, कुछ पूछना चाहती हैं आप डॉक्टर सना? Do you have an expertise, आप इस बारे में बता सकती हैं? अच्छा, वैसे तो आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, लेकिन अब सम एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट तो उसमें होता ये कि बहुत शुक्रिया ज़ैन, सलामत रहो। वी नीड टू नो द एज ऑफ द पेशेंट। बेस्ट बात तो ये है कि आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज करें। दिस इज़ हाउ द वे टू गो, ठीक है। इसका कोई नेमल बदल नहीं है कि आप एस्थेटिक प्रोसीजर्स करा के आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं और यू कैन स्टिल बी फिट एंड हेल्दी। आपने अपने जो बैलेंस डाइट है और डाइट में फ़ैट को कट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इन ऑर्डर टू लूज़ वेट, ठीक है। इसके अलावा कोई हल नहीं है। और एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने मसल को टोन करेंगे, फैट ऊपर से बर्न होगा, तो एक हेल्दी तरीके से आप उसको लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे। अगर मैं मुझे मुझसे इसके अलावा जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं उसमें स्लिमिंग ड्रिप्स, ओरल ट्रीटमेंट्स आ गई हैं जो आपकी ओवरऑल एपेटाइट को कम करती हैं। जो हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स में जिनकी ओबेसिटी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, तो उनका वज़न कम करना ज़रूरी होता है। उनको हम फिर वो पेशेंट सिलेक्शन है, हर पेशेंट को आप ये चीज़ें नहीं एडवाइस कर सकते। ठीक है, हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मंगी का। मुझे लगता है मुल्तान में सारे उसने इंटरनेट ठीक कर दिए। मुल्तान से कॉल आई है, तैयबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हमारे भाई? बिल्कुल ठीक। तैयबा, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। हलीमा आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल।
अल्लाह का शुक्र। मेरा डॉक्टर से क्वेश्चन है। जी डॉक्टर सना से जी। क्या हम लोग अपने फेस पे ग्लिसरीन लगा सकते हैं, चाहे ग्लिसरीन हो या फिर ड्राई हो? ठीक है तैयबा। अच्छा ग्लिसरीन एक्सक्यूज मी, हम भी लगाते हैं ग्लिसरीन, डोंट यू नहीं मैं नहीं लगाती। ग्लिसरीन और गुलाब का अर्क मिक्स करके बचपन से लगा रहे हैं हम, और नींबू निचोड़ के, और नींबू भी निचोड़ के। थैंक यू। तो अगर आपको उससे है ना याद तो कितनी बार बचपन की चीजें हम कभी कहती है बेटा ग्लिसरीन ला। अच्छा डॉक्टर साहिबा ने आपको दे दिया है, आपको मैं भी बचपन में ही हूं। कितने साल की हो? इजाजत दे दी है, कह रही है लगाएं। कितने साल की हो तैयबा? 18 की। ये बचपन है? हेलो एक्सक्यूज मी, मैं 21 का हूं, मेरा तो बचपन खत्म हो गया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ तैयबा, वाज लवली टॉकिंग टू इस लड़के से। अगली कॉलर है मुल्तान से हलीम। जी कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। हमायूं भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं आप कैसी हैं? हमायूं भाई वैसे के वैसे ही हैं। हम तो लगता है घर में मेहमान आए, पहले 2 घंटे बैठे हम लोग करते थे। आप सुनाएं आप कैसी हैं और क्या चल रहा है? सब ठीक चल रहा है? हाँ जी, मुझे मैम से बात करनी है, डॉक्टर साहिबा से। करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम जरा मेरा ये सवाल था कि वाइटनिंग के लिए कोई क्रीम बता दें आप, पहले बहुत यूज की हैं, वो कोई असर नहीं होता उनका। अच्छा ठीक। पाकिस्तानी वाइटनिंग फार्मूला क्रीम्स? जी बिल्कुल मैम। ठीक है। वो जो कहते गोरा निखार लाए रूप पे बाहर लाए। हमारी केबल हमायूं भाई शो चल रहा था। कौन है ये? कौन साजिश है जो हमारी ये मुल्तान में हो रही है कोई साजिशें? पहले एंटीने खराब हो रहे थे, अब केबल चली गई है, और फिर अगर वो सब कुछ हो तो लाइट चली जाती है। वापडा वालों को भी यार आप YouTube पे देख लेना, और YouTube पे देख ले, ठीक है? अच्छा वो कह रहे हैं जी, इम्तियाज भाई कह रहे हैं आप अपना एरिया बता दें। हम हलीमा लाइट गई है क्या? लाइट भी लेकर आओगे तुम लोग? नहीं गई, वो केबल गई है। हमायूं भाई हम मुल्तान में रहते हैं, टुगला टाउन, वो पीपल्स कॉलोनी में। अच्छा ठीक है, इम्तियाज ने लिख लिया, नोट कर लिया। थैंक यू सो मच। मौला इम्तियाज सब ठीक कर दे। जी वाइटनिंग क्रीम्स असल में वाइटनिंग क्रीम्स जो है ना, वो आई डोंट नो व्हाई हम बहुत सारे मुल्क हैं जिसमें ये बैन हो चुकी है। जी साउथ अफ्रीका और यू नो स्पेशली जहाँ पे ज़्यादा डार्क कलर्ड रेसेस हैं, इट इज़ बैन। वाई? बिकॉज इसकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वो 1-2 दिन जो जादुई क्रीम है ना, जो वैनिशिंग क्रीम्स हैं और वाइटनिंग, ये अचानक से आपको गोरा कर देंगी, वो वापस भी वैसे कर देंगे, बल्कि उससे भी ख़राब। अच्छा डॉक्टर साहब, जो वाइटनिंग क्रीम्स के अलावा भी अब प्रोसीजर्स आ गए हैं वाइटनिंग कराने के, जैसे ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस हैं, ये वो आर दे सेफ? वो कराने चाहिए? अच्छा, क्योंकि हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी देखा है कि वो भी करा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि ये गोरे हो रहे हैं तो हम क्यों काले रह गए, हमने भी गोरे होना है। अच्छा हर चीज़ की ना देयर इज़ अ कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है? सो ग्लूटाथायोन के वाइटनिंग क्रीम्स बहुत इन है, एवरीबडी इज गेटिंग देम डन, बट द प्रॉब्लम इज कि ये FDA अप्रूव नहीं है। FDA हम कहीं से, यू नीड टू गेट सम इंफॉर्मेशन, जब इतनी रिसर्च हुई ही नहीं है इस पे कि हम इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स देख सकें। जी। जब हमें लॉन्ग टर्म मुज़र असरात नहीं पता तो हम किस तरह इसको ओपनली प्रिस्क्राइब करें और यूज़ करें? तो मेरे पास जो 10 मरीज़ अगर आते हैं, उनमें से मैं 9 मरीज़ों को आई टॉक देम आउट ऑफ इट कि ज़रूरत नहीं है, आप और प्रोसीजर्स कराएं, आप देयर इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच। उसमें ज़ाहिर है वाइटनिंग का भी प्रोसीजर है, लेकिन लेज़र्स हैं, वी गॉट द पीलिंग एजेंट्स, हमारे पास और प्रोसीजर्स हैं, जैसे हम आपकी ओवरऑल टैन है ना, जो बेसिकली हमने रिमूव करना है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप पैदा हुए हैं डार्क और आप ग्लूटाथायोन लगा के आप, अब मैं किसी एक्ट्रेस का नाम हुआ है ना, फहद मुस्तफा हुआ है ना, उसका ये है कि फिर अब वही मैं कह रही हूँ ना कि 10वां जो मरीज है ना, जो 9 मरीज मैंने कर दिया ना, आई टॉक देम आउट ऑफ दिस प्रोसीजर, जो 10वां मरीज है, मुझे लगता है आपने फहद मुस्तफा को लगा दिया। 10वां मरीज फहद मुस्तफा को लगा दिया। 10वां मरीज मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, जाहिर प्रोसीजर जो स्पेशली जो फिल्म इंडस्ट्री और शोबिस के पेश होते हैं, दे डू इट, बल्कि वो तो सारा साल लगवाते हैं, और वो आउट ऑफ द बॉक्स जब उनकी जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है उससे भी ज़्यादा समटाइम्स दे वांट यू टू एक्सीड वाइटनिंग होती तो है, लेकिन आपने देखना है ना कि उसके मुज़र असरात भी तो हैं। लेकिन वापस आके एक सवाल जो कि शायद हम सब की रुकती रह गया, ग्लिसरीन, गुलाब का अर्क और नींबू, क्या ये लगाना बंद कर दे? मैंने कह दिया बंद कर दे, तो मैं तो यकीन माने मेरी जिंदगी आधी खत्म हो जाएगी। मैंने सिर्फ जिंदगी में यही लगाया है। एक जोर से ब्रेक लेते हैं, बोतल हमारे घर बनती होती थी, ये सब लगाओ इस्तेमाल। अच्छा आप वापस आते हैं, पूछते हैं कि लगाना चाहिए, आओ बताओ। क्या आप तैयार हैं?
तैयार है ये सुनने के लिए ग्लिसरीन और गुलाब का अर्क और नींबू मिलकर जो एक मिक्सचर बनते हैं, जो बड़ी बड़ी बर्थडे बोतलें बनती है, जो इन लोगों के घर में होती है, जिसके पीछे चोरियां चकारियां भी ये लोग कर रहे हैं, वो लगानी है नहीं लगानी, क्या तो उसमें क्या मेरे ख्याल में तो कोई गलत बात नहीं है। अगर आप रुक जाइए यहीं पे उन्होंने कह दिया गलत बात नहीं है, लगा ले, कोई आप लगा ले, इतना आपका ईमान है ना टोटकों पे, तो यू कैन डू देम। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको लगता है उससे? मेरे ख्याल में मॉइस्चराइजर है, ग्लिसरीन इज अ बिग मॉइस्चराइजर, अगर आपका उससे स्किन का मॉइस्चर वापस आ रहा है तो गुड इनफ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये गुलाब के अर्क के बारे में बताइए। गुलाब का अर्क एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, उसके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। हम भी ड्यूरिंग जब प्रोसीजर, जब हम लेजर्स करते हैं और जब हाई इंटेंसिटी के जब प्रोसीजर्स करते हैं ना, तो व्हेन यू हैव रेडनेस और स्वेलिंग जब हो जाती है, वी डू दिस। हम एलोवेरा जेल भी लगाते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट, हम गुलाब का अर्क भी यूज़ करते हैं, बिकॉज हमें पता है कि ये चीज़ें इन्फ्लेमेशन कम करती हैं। तो जब वो जो लाल सुर्ख पेशेंट जब निकलता है ना, तो वो कहता है डॉक्टर साहब ये क्या, तो हम उसको ठंडा करते हैं इन चीज़ों से। तो गुलाब समटाइम्स ठीक है। डॉक्टर साहब, जो ओवर द काउंटर चीज़ें मिल रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें लिखा जा रहा है उपटन है, अंदर एलोवेरा है, गोट मिल्क है, राइस वाटर है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और इनके लेने से आपको क्या कोई वाकई फ़र्क पड़ता है, या बस उन्होंने उसमें थोड़ा सा स्मेल डाली हुई होती है ताकि आपको सेटिस्फाई कर दे? अच्छा, जितने भी ओवर द काउंटर चीज़ें होती हैं ना, वो आम आवाम के इस्तेमाल के लिए होती हैं, उनके अंदर इतनी कंसंट्रेशन हाई नहीं होती किसी भी चीज़ की, ठीक है, कि वो कोई खराबी कर सके, खराबी ना करे कोई, ठीक है ना। बस आप थोड़ा थोड़ा आप स्किन केयर ओवर द काउंटर ऐसी, जैसे आपने जाके ऑयल ले लिया, आपने चावल ले लिया, उसी तरह आपने ये अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी उठा लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई एक इंग्रेडिएंट, जिस तरह ग्लाइकोलिक एसिड एक पीलिंग एजेंट है, आपकी जो मेडिकेटेड प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है ना, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ें होती हैं जो चाहिए आपको एग्जैक्टली। तो अगर आप वाकई रिजल्ट्स लेना चाहते हैं तो आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं और आप उनसे पूछें कि मुझे, वो आपको एग्जैक्टली वही चीज़ आपको देगा जो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओवर द काउंटर वर्सेस प्रिस्क्रिप्शन स्किन केयर प्रोडक्ट्स। आप इतनी बेस्ट चीजें बता रही हैं, लेकिन आपको मैं वो ग्लिसरीन वाला गुनाह माफ नहीं करूंगा कभी भी। मैंने आपको इजाजत दे दी है, मैंने तो आपको बता दिया कि हम भी, मैंने बताया ना आपको, ग्लिसरीन बेसिकली वैज़लीन है ना, वाइट सॉफ्ट पैराफिन होती है, वो हम यूज करते हैं, हम पोस्ट प्रोसीजर्स भी यूज करते हैं। आप यूज करें। हमारे साथ कॉलर है फरा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फरा जी, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। आप बहुत प्यारे, बहुत ही प्यारे क्यूट से हमारे है, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। थैंक यू सो मच फरा जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपकी शरारतें, आपका झगड़ा, आपकी लड़ाई मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। डांट लिया करूँ ना हुमायूं को, इजाजत है आपकी तरफ से? जी। Excuse me, Farnaz, talk to me. What you giving your permission? खुश हूँ कि मेरी कॉल लग गई है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने कहा ब्रेक से आने तक मैं वेट करूंगी। थैंक यू इतने प्यार का। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बहुत खुश रखे। बस हम लोग तो बस कुदरती ऐसे ही हैं। ये एक दिल है, ये कितनी दफा जीतेंगे आप लोग? ये एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था हलीमा, तुमने ये 10 दफा दोहराया है, ट्रक के पीछे लिखा होता है। पहली दफा कहा है मैंने सही। नहीं, तुमने पहले भी कहा है। नो, आई डोंट से दीस थिंग्स। यू डू। नो। जी। आप जब टेबल के पास बैठकर वो बैठते हो सिटिंग फ्लोर पर, मुझे इतने प्यारे लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो। बस मैं क्या करूं, मैं तो चीजें करता हूं अच्छी अपने आप लग जाती हैं। थी ये, हमने थोड़ी होता है। बहुत शुक्रिया फरा जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। हमारी कप वाली आंटी है, कप वाली आंटी हुमैरा अरशद जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो कप वाली आंटी। अस्सलाम वालेकुम। हलीमा, हुमायूं, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। 4 दफा हमने हलीमा, आपका कोट बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे ऐसे लगता है अभी थोड़ी देर में स्नोफॉल शुरू हो जाए। कोट किसने खरीदा? इतनी अच्छी चॉइस किसकी है ये? हुमैरा आंटी, क्या लगता है आपको? ये हुमायूं की नानो है, हुमायूं नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैंने वीडियो को मैंने देखा था। हुमायूं वैसे दे सकता है इतना बड़ा गिफ्ट? हुमायूं गिफ्ट लेता है, हुमायूं देता नहीं है। ये कौन है? मुझे पता कराओ, ब्लॉक करवा लो। एक्सक्यूज मी, आप लोगों ने मुझे सही बदनाम किया, मैं गिफ्ट देता भी हूँ यार। हुमायूं बहुत अच्छे गिफ्ट देता है जब देता है, और आपको पता है आप अभी छोटे हैं ना, तो जो बड़े होते हैं वो
बड़े छोटों को गिफ्ट देते हैं, छोटे बड़ों को गिफ्ट देते हैं। बड़ों ने छोटों को गिफ्ट दिया पर इस बार पहली बार छोटे ने बड़े को गिफ्ट दिया है। छोटे को गिफ्ट दिया है तो बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया है। थैंक यू। छोटी कहीं से नहीं है, ये मेरे से 7-8 साल बड़ी है, खुदा का नाम लें आप। थैंक यू सो मच मेरा जी। लेकिन हुमायूं जब गिफ्ट देता है बहुत अच्छे देता है और कोशिश करते हैं कि हर किसी की बर्थडे पे कुछ ना कुछ जरूर लेके। मैंने आपकी गेस्ट से बात करनी है। जी जी जरूर जरूर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने पूछना है कि मेरे ना फेस के एक साइड पे ऊपर फोरहेड और एक साइड की आई पे ना डार्क ज्यादा होती जा रही है स्किन, तो वो उसकी क्या वजह है? वो क्या मतलब उसका कोई मतलब कुछ मुझे बताएंगी कि क्या वजह है, किस वजह से हो रहा है? पूछना। आपकी एज 16 मेरे ख्याल में, 16 है मेरे ख्याल में। 52 है जी, 52 है। मुझे तो लगा 16 साल की हूं मेरा जी, तो थोड़ा धोखे पे आ गया। बिल्कुल बिल्कुल हुमायूं, मैं आपसे छोटी हूँ। हाँ ना, मुझे पता है। और आप 21 का है ना, इसलिए आप 16 की हैं। 16 की हैं। ख्याल रखिए, अभी पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू मेरा जी। अच्छा, डार्क पैच बन रहा है, इन्होंने बताया प्रॉब्ली मलाजमा इसको हम कहते होते हैं। तो डार्क पैच की तो बहुत सारी कॉजेज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम विद इन ब्लड की HP की कमी, ठीक है, खून की कमी सबसे पहले, उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंसेस, थायराइड का मसला, दूध का इशू, एंड देन 52 ये एज है ना? जी 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 जी। अच्छा, उसमें ये पोस्ट मेनोपॉजल टाइम पे होता है कि एकदम दोबारा से हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस होते हैं, एकदम देयर इज अ ड्रॉप इन द जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनकी कमी आती है, उस वक्त भी ये मलाजमा होता है। उसके बाद डायबिटीज़, उसके बाद सन का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर, धूप से ना बचना, सन ब्लॉक ना लगाना, एंड फेमिलियल जीन्स में मदर्स को है तो बच्चों को, फीमेल गर्ल्स को भी होता है। तो डॉक्टर सन ब्लॉक इज वन थिंग दैट यू कैन डू। एग्जैक्टली। बाकी फिर इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए, आप चेक करवाएं, क्योंकि जब इंटरनल प्रॉब्लम्स ठीक होंगे तो प्रोबेबली फिर बाकी जो हमारे एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं, डर्मा के पास आए, कॉस्मो के पास आए, बिल्कुल डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट जो है ना वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम। यस यस। सो वो भी मैं आपको बताती हूँ, मेरी जर्नी भी अगर आपने पूछी तो बेसिकली होता ये कि इंटरनल चीज़ों को हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद वी गॉट लेजर्स, वी गॉट मीजोथेरेपी हम करते होते हैं, वाइटनिंग एजेंट्स, लाइटनिंग एजेंट्स के साथ उस एक पैच के अंदर, ठीक है, उसका बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है। ठीक है, वापस आके अपने डर्मा और कॉस्मो के बारे में बताना है, कॉस्मो और उसके बारे में बताएंगे। हमारे साथ तबस्सुम है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हुमाया भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। मुझे आपकी कैसे से क्वेश्चन करना था। जी जरूर करें। जरूर। मैं ये 7-8 मंथ पहले से ना मेरे फेस पे काफी स्ट्रेच एक्ने हो गई थी, तो मैं डॉक्टर के पास, डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई थी। उन्होंने मुझे फेस वॉश, सनब्लॉक, नाइट क्रीम और डे क्रीम दी थी, ठीक है, तो वो मैं यूज कर रही हूँ तकरीबन 8 महीने से ना। उन्होंने कहा था कि इतने मंथ यूज करना, और ना मैंने पूछा, लेकिन अब मैं करती जा रही हूँ। मुझे फर्क तो बहुत पड़ता है, लेकिन क्या वो छोड़ देना चाहिए या दोबारा डॉक्टर से बात करनी चाहिए? ठीक है मिसेस तबस्सुम, बहुत अच्छा सवाल है, फर्क पड़ गया ना? चलें जी, फर्क पड़ गया, रिजल्ट आ गया है और जो चीज़ें हैं वो दे वर्किंग। सो मेरे ख्याल में तो आप कंटिन्यू करें अनटिल एंड अनलेस उसमें कंसल्टेशन एक करवा लें, आप डॉक्टर को दिखा दें एक दफ़ा, तो दैट वुड बी ठीक है। सना कॉल लेके फिर सबा फतेहपुर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। टेलीविजन की आवाज आप बंद कर दें और साइड पर हो जाए ताकि आपको हमारी आवाज आ सके, ठीक है? एक मिनट हो रही प्रोसेस चल रहा है, आप लोग सब हौसला रखें, सब रखें अभी। चलें, हो गई आप? जी हो गई हूँ। जी आप बताएं। आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। ये बात आप पहले भी कर देती, मुझे कोई मसला ना होता। अगर हाँ देखा जाए आप अगर मतलब ये पैंट और कोट के अलावा ना जी ड्रेसिंग करें ना, सलवार कमीज, वो ज्यादा अच्छी लगती है आपको। हाँ, ये मुझे काफी सारे लोग कहते हैं, हुमायूं भी उनमें इंक्लूडेड है। हाँ, मैंने भी इससे कहा है कि कमीज सलवार बहुत प्यारे लगते हैं, पर अपने कपड़े इसके पास थोड़े हैं ना। मैं तो अमीर हूँ, गरीब सी है ना, तो फिर क्या करें अब, मेरे जैसा अमीर हर कोई तो नहीं है। हाँ जी, नंबर मिलाई जा रही है, नहीं मिल रही थी कॉल ना, आज शुक्र है मिल गई। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सवाल है आपका? थैंक यू सो मच। मेरा कोई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए कॉल की। आमरा जी लास्ट कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। डिफरेंट नेम है। वालेकुम। कैसी हैं आप?
मैं ठीक हूँ। मुझे आपकी गेस्ट से बात करनी है। जी जरूर जरूर करें। जी अमरा। जी डॉक्टर साहब, मैंने पूछना था कि मेरी अम्मी के ना फेस पे ना एक तो रिंकल्स जो होते हैं एज फैक्टर के साथ तो होते हैं, लेकिन उनके रिंकल्स और तरह के हैं। वो जैसे आप स्किन पकड़ते हो ना तो वो स्टे कर जाते हैं। स्किन पकड़ते हो तो स्टे कर जाते हैं और चीजें मतलब आपके एक्सप्रेशंस के साथ वो स्टे कर जाते हैं। आपकी अम्मी की एज ज्यादा होगी जाहिर है, और अनइवन स्किन टोन भी है। एज क्या उनकी? एज क्या है अम्मी में? मतलब इस तरह होते नहीं है, रिंकल्स और तरह के होते हैं। नहीं अम्मी की एज बता दें आमना। 63 एज है। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। आपकी अम्मी आपके पीछे से उन्होंने कहा ना 63? ये कि ये अनइवन स्किन टोन के लिए, अनइवन स्किन टोन के लिए भी बता देते हैं। ठीक है, दैट्स वेरी क्यूट। मुझे पता आपकी अम्मी पीछे थी, वो कहती 63। दैट्स वेरी क्यूट। आंटी सलाम अलैकुम, कैसी हैं आप? अच्छा, अब ये है कि रिंकल्स वक्त के साथ बनने होते हैं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ जो एजिंग का प्रोसेस है ना। नॉर्मल अगर आप स्किन को छोड़ देंगे तो रिंकल्स बनेंगे। अब हमें एंटी एजिंग काम जो है ना वो बहुत पहले 30s में और 20s में स्टार्ट करना होता है। आप करो, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जो रिंकल्स 60 से बने होते हैं वो जाके फिर 80s में बनते हैं, और जो 40s में प्रॉब्लम्स आनी होती हैं वो जाके 60s में आती है। सो इफ़ यू वांट टू यू कैन प्रोलॉन्ग दिस प्रोसेस। आप इस एंटी एजिंग के इसको स्लो डाउन कर सकते हैं प्रोसेस को, इसको स्टॉप नहीं कर सकते। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटी। ठीक है। उसके बाद हम रिंकल्स के लिए ट्रीटमेंट्स हैं। बोटॉक्स है। बोटॉक्स जो है वो सिर्फ उन रिंकल्स पे एक्ट करता है जो सिर्फ एक्सप्रेशन से बनते हैं, और जब आप स्ट्रेट हो जाते हैं तो वो देर गॉन। हाँ। ये वो रिंकल्स हैं जो आपके 30s एंड 40s में बनते हैं। जब 60s में जब पेशेंट पहुंच जाता है तो उनके फिक्स्ड, जिनको हम देयर स्टैटिक रिंकल्स हम उनको कहते हैं, उसके लिए देन यू नीड टू डू सम फिलर्स हैं, स्किन बूस्टर्स हैं। उसके बाद हमारे पास स्किन को खींचने के लिए बहुत सारी चीज़ें, थ्रेड्स हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं। तो वो सब चीज़ें फिर अकॉर्डिंग टू द पेशेंट आपको वो फिर एक डॉक्टर सलाह हमें बिल्कुल वक्त नहीं मिला जब से बात करने का, ज़्यादा कि हम कॉस्मो और डर्मा के बारे में पूछते, लेकिन लोगों के इतने सारे सवालात थे, हमारे बहुत थे, लेकिन आपने हर किसी को सही मुतमईन किया। आपने कहा डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और सिंपल as possible अपनी डेली रूटीन। And I love that. Thank you so much, Dr. Sana. It was lovely having you here. आप बैरिया टाउन फेज 7 में आपका क्लिनिक है, और नाम बता दें अपने क्लिनिक का। एस्थेटिक एवोल्यूशन स्किन केयर एंड लेजर क्लिनिक। एस्थेटिक एवोल्यूशन स्किन केयर एंड लेजर क्लिनिक बैरिया फेज 7 में है, शाहीन चौक के पास है। मैंने ये कहा ठीक, बिजनेस बे में। यस, ठीक है जी। आप लोग अगर जाना चाहें तो डॉक्टर साहिबा के पास जा सकते हैं। जरूर जाके अपने आप को एक दफा चेकअप कराएं, क्योंकि ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बहुत कम मिलते हैं जो आपको ये मशवरा दें कि आप लोग सिंपल रखें और सब इंशाल्लाह सही हो जाएगा। मुझे हुमायूं हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।